हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका समग्र पीएससी के यूट्यूब चैनल पर। हम समग्र पीएससी के यूट्यूब चैनल पर जो स्पीडी करंट अफेयर्स आता है, ठीक है, इसको हम देख रहे थे। तो हमने अपने चैनल पर नवंबर 2025 तक का करंट अफेयर्स देख लिया है, ठीक है। अब हमें जो जनवरी वाली मैगजीन आई है, तो इससे हम दिसंबर का करंट अफेयर्स देख लेंगे, ठीक है। अभी हम जो इस वीडियो में ला रहे हैं, क्या है इसमें, तो इसमें 1 जनवरी 2025 से लेके 1 जनवरी 2026 तक, ठीक है, जो पूरे साल के एमसीक्यू हैं उसको यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। ये वाला वीडियो रहेगा, ये फुली एमसीक्यू वीडियो रहेगा, ठीक है। जो भी एमसीक्यू हैं हम एक ही वीडियो में, ठीक है, एक ही वीडियो में पूरे एमसीक्यू को कवर करेंगे, ठीक है। दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए फिर आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है हमारे पास, क्या है, 25 दिसंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया है? तो कहाँ किया है? लखनऊ में, ठीक है। यहाँ पर मूर्तियाँ बनी हैं, अटल बिहारी वाजपेयी की बनी हैं, दीनदयाल उपाध्याय जी की बनी हैं, ठीक है, और एक और बनी है, तो 3 मूर्तियाँ बनी हैं उधर। हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक मोदी युग में भारत का आर्थिक सशक्तिकरण का विमोचन उपराष्ट्रपति ने किया है? तो किसने लिखी है? डॉक्टर सिकंदर कुमार ने, ठीक है। वैज्ञानिक प्रयोगों के लिए प्रयुक्त दुनिया की पहली एआई लैब असिस्टेंट प्रणाली, ठीक है, जिसे क्या नाम है? AILA, किसने विकसित की है? तो IIT दिल्ली ने, ठीक है। किस खिलाड़ी को 2025 के मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामित किया गया है? ठीक है, अभी नामित किया गया है, तो किसे? हार्दिक सिंह को। ICC T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए भारतीय टीम का कप्तान किसे नियुक्त किया गया है? तो सूर्य कुमार यादव को। T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम बनी है, उसको सूर्य कुमार यादव को कप्तान घोषित किया गया है, ठीक है। भारत का पहला रोलिंग बजट किस राज्य के द्वारा पेश किया गया है? मध्य प्रदेश के द्वारा। 25 दिसंबर 2025 को पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी की कौन सी जयंती मनाई गई? तो 101वीं जयंती मनाई गई है अटल बिहारी जी की। किस देश ने 2036 तक चंद्रमा पर न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने की घोषणा की है? तो किसने की है? चीन ने, ठीक है। सैयद सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 किसने जीती है? झारखंड राज्य ने। ऑस्ट्रेलिया ने 21 दिसंबर को किस दिवस के रूप में घोषित किया है? तो ध्यान रखना, ये ऑस्ट्रेलिया ने घोषित किया है चिंतन दिवस के रूप में, ठीक है, 21 दिसंबर। हाल ही में किस देश ने पहली पहला पॉलीमर एक रियल नोट जारी किया है? तो किसने किया है? ओमान ने, ठीक है। क्या किया है? एक पॉलीमर एक रियल नोट, ठीक है। 2026 में आयोजित होने वाले पहलो खेलो इंडिया ट्राइबल्स गेम, ठीक है, KITG, खेलो इंडिया ट्राइबल्स गेम्स का शुभांकर क्या है? मोरबीर, ठीक है, क्या है? मोरबीर। चर्चित नरपूह वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? मेघालय में। अंतरिक्ष यात्रा करने वाली पहली व्हीलचेयर उपयोगकर्ता कौन बनी? तो कौन बनी है? मिशेला बेंथोस, ठीक है, इन्होंने व्हीलचेयर का उपयोग किया है। भारत के सर्वोच्च विज्ञान पुरस्कार विज्ञान रत्न से किसे सम्मानित किया गया है? जयंत विष्णु नार्लिकर, ठीक है, किसे? जयंत विष्णु नार्लिकर। आगे देखते हैं, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म शती के उपलक्ष्य में शून्य से शतक कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया? तो इंदौर में, ठीक है। कौन सा कार्यक्रम? शून्य से शतक। दिसंबर 2025 में संसद द्वारा पारित शांति बिल किस क्षेत्र से सुधारों से संबंधित है? तो परमाणु ऊर्जा से संबंधित है, ठीक है, जो परमाणु ऊर्जा के संबंध में शांति बिल लाया गया है। इंडियन कोस्ट गार्ड ने पहला प्रदूषण नियंत्रण पोत, जिसका नाम क्या है? समुद्र पोत, को किस राज्य में कमीशन किया है? तो गोवा में किया था, ठीक है। यहाँ से 2 क्वेश्चन बन सकते हैं कि प्रदूषण पोत का नाम क्या है? समुद्र प्रताप, ठीक है, और एक वाला, भारत UAE के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन द्वितीय कहाँ आयोजित किया गया है? तो अबू धाबी में, ठीक है, कहाँ? अबू धाबी में। भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो राम राजकुमार गोयल को मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया है। काठमांडू में आयोजित SAFF महिला क्लब चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो ईस्ट बंगाल FC ने जीता है, ठीक है। किसने जीता? ईस्ट बंगाल FC। सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला खिलाड़ी पुरस्कार 2025 किसे मिला है? एताना बोनमाटी को, ठीक है, फीफा महिला खिलाड़ी पुरस्कार। ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर ऑफ द ईयर 2025 का अवार्ड किसे मिला है? जय शाह को, ठीक है। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन में कौन सा राज्य पहले नंबर पर है? तो गुजरात है, ठीक है।
PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना है। इसमें जो इंस्टॉलेशन में पहला राज्य कौन है? गुजरात। 2025 के लिए विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा किसे घोषित किया गया है? तो सिंगापुर चांगी हवाई अड्डा को। ठीक है, ये विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा। भारतीय तटरक्षक का पोत जिसका नाम अमूल्य है, कहाँ कमीशन किया गया है? तो ये भी गोवा में। ठीक है, समुद्र प्रताप भी गोवा में। अमेरिका ने किस देश में आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन हॉकआई शुरू किया है? तो हॉकआई ऑपरेशन किसने शुरू किया है? अमेरिका ने। किसके खिलाफ? सीरिया के खिलाफ। ठीक है। कतर में आयोजित फीफा अरब 2025 का खिताब किसने जीता है? तो किसने जीता है? मोरक्को ने। ठीक है, किसने? मोरक्को ने जीता है। चर्चा में रहे ब्लैक कैप्ड कैचुअन बंदरों को भारत द्वारा किस देश से आयात किया गया है? तो दक्षिण अफ्रीका से। किससे? दक्षिण अफ्रीका से। ठीक है। हांसी को किस राज्य का 23वां जिला बनाया गया है? तो हांसी को हरियाणा राज्य ने 23वां जिला बनाया है। प्रधानमंत्री कार्यालय, ठीक है, PMO को नया नाम क्या रख दिया गया है? सेवा तीर्थ। क्या रखा है? सेवा तीर्थ। ठीक है। 2025 WTA प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे जीता है? किसने जीता है? आर्यना साबालेंका ने। ठीक है दोस्तों, अगर इस जो PDF चाहिए हो आपको तो समग्र PSC के YouTube चैनल पर जुड़ सकते हैं। ठीक है, आपको YouTube चैनल पर लिंक मिल जाएगी, इसके डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। मनरेगा के स्थान पर लाए गए विकसित भारत जी राम जी विधेयक 2025 के अनुसार वर्ष में कितने दिनों के लिए रोजगार की गारंटी दी गई है? तो किसके लिए? 125 दिन के लिए। पहले कितने था? 100 दिन था। हाल ही में पारंपरिक नाव दौड़ उमंगोट कहाँ आयोजित की गई है? तो मेघालय में। ठीक है, कहाँ की गई है? मेघालय में। भारत का पहला नेचर थीम वाला एयरपोर्ट टर्मिनल कहाँ बनाया गया है? तो कहाँ बनाया गया है? गुवाहाटी में। वर्ष 2025 में गूगल पर सबसे ज़्यादा खोजा जाने वाला शब्द कौन है? जेमिनी। ठीक है, जो 2025 में गूगल पर सबसे ज़्यादा खोजा गया है जेमिनी है। भारत ने 5वें एशियाई यूथ पैरा गेम्स 2025 में कुल कितने पदक जीते हैं? 56 पदक जीते हैं। IPL 2026 के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बन गए हैं? कैमरन ग्रीन। ठीक है, कौन? कैमरन ग्रीन। फीफा इंटर कॉन्टिनेंटल कप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो पेरिस सेंट जर्मेन ने। हाल ही में लॉन्च किया गया ध्रुव 64 क्या है? तो एक माइक्रो प्रोसेसर है। ठीक है, क्या है? माइक्रो प्रोसेसर। फीफा के पुरुष खिलाड़ी ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 किसने जीता है? तो उस्मान डेम्बले ने। ठीक है, किसने? उस्मान डेम्बले ने। भारत और किस देश के बीच वार्षिक संयुक्त नौसेना अभ्यास एक था 2025 किया गया? तो मालदीव के साथ किया गया है। स्क्वैश वर्ल्ड कप 2025 जीतने वाला पहला एशियाई देश कौन है? तो भारत है। ठीक है, स्क्वैश वर्ल्ड कप 2025। हाल ही में कितने शहरों को यूनेस्को के वैश्विक शिक्षण शहर नेटवर्क में शामिल किया गया है? तो 72 शहर हैं। ठीक है, जिसे शामिल किया गया है यूनेस्को के वैश्विक शिक्षण शहर नेटवर्क में। दिसंबर 2025 में किस खाड़ी देश में PM मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से किया है? तो वो है ओमान। ठीक है, ओमान खाड़ी देश है जिसे PM को सम्मानित किया गया है। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो संगीता बरुआ को। ठीक है, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष। किस राज्य की पोंडुरु खादी को GI टैग मिला है? तो ये आंध्र प्रदेश की है। ठीक है। टाइम मैगजीन ने 2025 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना है? तो AI के आर्किटेक्ट्स को। ठीक है, टाइम मैगजीन ने। भारत किस वर्ष तक अंतरिक्ष और गहरे समुद्र में मानव मिशन को लॉन्च करेगा? तो 2027 तक। भारत का 96वां रामसर स्थल किसे घोषित किया गया है? तो सिलीसेरा झील है जिसे रामसर स्थल घोषित किया गया है 96वां। ठीक है। ऑस्कर ऑस्कर 2000 ऑस्कर 2026 में भारत की ओर से शॉर्टलिस्ट फिल्म होमबाउंड किस श्रेणी में है? तो सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म का इसे इस श्रेणी में शामिल है। ठीक है, कौन सी? होमबाउंड। 56वां अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म महोत्सव IFFI 2025 किस फिल्म ने गोल्डन पीकॉक अवार्ड जीता है? तो स्किन ऑफ यूथ ये है जिसने गोल्डन पीकॉक अवार्ड जीता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जनगणना 2027 के लिए कितने परिव्यय को मंजूरी दी है? तो 11,718.24 करोड़ रुपए है जिसे मंजूरी दी है। ठीक है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने। इंडियन मिलिट्री एकेडमी IMA से ग्रेजुएट होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बन गई हैं? तो साई जाधव। ठीक है। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2025 में किस राज्य को पहला स्थान प्राप्त है? तो वो कौन है? आंध्र प्रदेश राज्य। ठीक है। टाइम पत्रिका ने वर्ष 2025 के
सर्वश्रेष्ठ एथलीट किसे नामित किया है? एजा विल्सन को। ठीक है, किसे? एजा विल्सन को। अमेरिका ने नई G20 ढांचे में किस देश को शामिल किया है? तो पोलैंड को शामिल किया है। ठीक है, नई G20 ढांचे में। लियोनेल मेसी को विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? तो जो लियोनेल मेसी की जो विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है, कहाँ लगाई गई है? कोलकाता में। ठीक है। SIR के तहत मतदाता सूची को पूरी तरह से डिजिटल करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? राजस्थान। 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 का खिताब किसने जीता है? तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने जीता है। ठीक है। चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2025 किसने जीता है? सुप्रिया साहू ने। पेटा इंडिया का पर्सन ऑफ द ईयर 2025 किसे चुना गया है? रवीना टंडन को। ठीक है, पेटा इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर 2025। टाइम मैगजीन द्वारा एंटरटेनर ऑफ द ईयर 2025 किसे चुना गया है? लियोनार्डो डिकेप्रियो को। राष्ट्रमंडल खो खो चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो किया गया है भारत में। ठीक है, कहाँ किया गया है? भारत में। हाल ही में किस राज्य ने स्वयं को नक्सलवाद मुक्त घोषित किया है? तो किया है मध्य प्रदेश ने। ठीक है। विश्व के सबसे कम उम्र के फेडरेटेड शतरंज खिलाड़ी कौन बन गए हैं? सर्वज्ञ सिंह कुशवाहा। ठीक है, ये बन गए हैं फेडरेटेड शतरंज खिलाड़ी सबसे कम उम्र के। किस राज्य सरकार ने सदियों पुरानी पगड़ी प्रथा को खत्म करने की घोषणा की है? तो महाराष्ट्र सरकार ने इसकी घोषणा की है। प्रतिस्पर्धी T20 क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? सुनील नरैन। ठीक है, सुनील नरैन ने T20 में 600 विकेट लिए हैं। भारत और किस देश के बीच रिलॉज समझौता हुआ है? तो भारत और रूस के बीच हुआ है। ठीक है। किस भारतीय पर्व को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया है? तो दीपावली को। ठीक है, दीपावली को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया है यूनेस्को ने। टाइम मैगजीन द्वारा किसे CEO ऑफ द ईयर 2025 का चुना गया है? तो नील मोहन को। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का 19वां सदस्य कौन बन गया है? रूस। ठीक है। फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए प्रोजेक्ट महादेव किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो किया है महाराष्ट्र ने। ठीक है, कौन सा? फुटबॉल को बढ़ावा देने प्रोजेक्ट महादेव। भारत का पहला शहर केंद्रित AI पहल का उद्घाटन किया गया है, तो कहाँ किया गया है? दिल्ली में। किस राज्य में पूर्व सैनिकों के सम्मान में सैनिक तुझे सलाम पहल लॉन्च की गई है? असम राज्य में। ठीक है, पूर्व सैनिकों के सम्मान के लिए। पहला फीफा शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? डोनाल्ड ट्रंप को। 2025 में भारत में गूगल पर सबसे ज़्यादा खोजे जाने वाले व्यक्ति कौन हैं? वैभव सूर्यवंशी। ठीक है, इन्हें 2025 में सबसे ज़्यादा खोजा गया है। हरिमऊ शक्ति सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच हुआ है? तो मलेशिया के बीच हुआ है। ठीक है, हरिमऊ शक्ति। महिला शांति और सुरक्षा सूचकांक 2025-26 में भारत का स्थान कौन सा है? 131वां स्थान है। ठीक है। इंडियन गोल्फ प्रीमियर लीग टूर 2025 किसने जीता है? गगनजीत भुल्लर ने। ठीक है, किसने? गगनजीत भुल्लर ने। किस कंपनी को 27वां नवरत्न का दर्जा दिया गया है? तो नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड है। ठीक है, नुमालीगढ़ कहाँ है? असम में। इस कंपनी का नाम क्या है? नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड। इसे 27वां नवरत्न का दर्जा मिला है। बिहार विधानसभा का नया स्पीकर किसे नियुक्त किया गया है? प्रेम कुमार को। 2025 में वर्ल्ड कप पुरुष एथलीट ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? अरमान डुप्लांटिस को। ठीक है, किसे? अरमान डुप्लांटिस। 1 दिसंबर 2025 को सीमा सुरक्षा बल BSF का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? 61वां स्थापना दिवस मनाया गया है 1 दिसंबर 2025 को। 31वें सुल्तान अजलन शाह कप का खिताब किसने जीता है? बेल्जियम ने। ठीक है, किसने जीता है? बेल्जियम ने। ऑक्सफोर्ड द्वारा किसे वर्ष 2025 का शब्द घोषित किया गया है? रेजवेट को। ठीक है, किसे? रेजवेट को। किसने? ऑक्सफोर्ड ने। पंजाब नेशनल बैंक की पहली महिला ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? हरमनप्रीत कौर। ठीक है। चक्रवात दैत्य से प्रभावित श्रीलंका की सहायता के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन चलाया है? ऑपरेशन सागर बंधु। ठीक है, किसने चलाया है? भारत ने। भारत का पहला नेशनल कोरल रीफ रिसर्च सेंटर कहाँ बनेगा? अंडमान में। चक्रवाती तूफान दैत्य का नाम किस देश ने दिया है? तो यमन ने दिया है दैत्य नाम। ठीक है, आगे देखते हैं। दिसंबर 2025 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया? तो किया गया है पेरिस में। ठीक है। 41वें ऑल इंडिया गवर्नर गोल्ड कप 2025 का खिताब किसने जीता है? राजस्थान यूनाइटेड FC ने। ठीक है। चंद्रमा पर पहली बार छोटे आयरन ऑक्साइड क्रिस्टल की खोज की है, किसने की है? चीन ने। ठीक है, चंद्रमा पर छोटे आयरन ऑक्साइड क्रिस्टल।
एटीपी फाइनल्स 2025 का खिताब किसने जीता है? जेनिक निसन ने। 2025 में एशिया की सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली मुद्रा किसे घोषित किया गया है? भारतीय रुपया को। ठीक है, डॉलर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ठीक है, जो रुपये इंडियन रुपये का जो मूल्य है वो घट गया है। दुबई में आयोजित एशिया युवा पैरा गेम्स 2025 में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? कौन सा किया है? 7वां। मंगल ग्रह पर 3.5 अरब साल पुराने क्रेटर का नाम किसके नाम पर रखा गया है? MS कृष्णन के नाम पर। ठीक है, कहाँ पे? मंगल ग्रह में। एशिया पावर इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त है? तो भारत को तीसरा स्थान प्राप्त है। ठीक है, ध्यान रखना। वीमेंस प्रीमियर लीग WPL 2026 की नीलामी में सबसे महंगी खिलाड़ी कौन बनी है? दीप्ति शर्मा। ठीक है, कौन है? दीप्ति शर्मा। गोवा में आयोजित फिडे वर्ल्ड कप 2025 में खिताब किसने जीता? ठीक है, जो 2025 का फिडे वर्ल्ड कप खिताब है ये जीता है जाबोखिर सिंडारोव ने। ICC T20 वर्ल्ड कप 2026 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? रोहित शर्मा को। ठीक है, T20 वर्ल्ड कप का ब्रांड एम्बेसडर। भारतीय सेना ने 38 वर्षों बाद किस ऑपरेशन के लिए शहीदों को आधिकारिक रूप से पहली बार सम्मानित किया है? तो ऑपरेशन पवन के लिए। ठीक है। बांग्लादेश में आयोजित महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता है? भारत ने। पोलावरम, मरकापुरम और मदनपल्ली नामक 3 नए जिले किस राज्य में बनाए गए हैं? तो आंध्र प्रदेश में। ठीक है, आगे देखते हैं। हाल ही में मंगसीर बगवाल उत्सव किस राज्य में मनाया गया है? उत्तराखंड में। ठीक है, मंगसीर बगवाल उत्सव। हाल ही में किस देश में स्थित हेली गुब्बी ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है? तो आपने सुना होगा, बहुत चर्चा में था, इथोपिया में हुआ है। ठीक है, इसकी जो धूल है, राख है मतलब, वो भारत तक आई थी, ऐसी ऊंचाई पर थी, आई थी। लेकिन पहले ब्लाइंड्स महिला क्रिकेट T20 वर्ल्ड कप का खिताब किसने जीता है? भारत ने। किस राज्य ने पन्ना हीरे को GI टैग प्राप्त हुआ है? तो मध्य प्रदेश के पन्ना में जो हीरा उत्पादन होता है उसे GI टैग मिला है। भारत नेपाल संयुक्त सेना अभ्यास सूर्यग्रहण का 19वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? उत्तराखंड में। ठीक है, 19वां संस्करण भारत और नेपाल के बीच कौन होता है? सूर्यग्रहण। भारत के 53वें चीफ जस्टिस के तौर पर किसने शपथ ली है? तो जस्टिस सूर्यकांत ने। किस देश में स्थित माउंट सेमेरू ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो हुआ है इंडोनेशिया में। ठीक है, माउंट सेमेरू। प्रांजलि प्रशांत धूमल ने डेफ ओलंपिक्स 2025 में 25 मीटर पिस्टल महिला स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। किसने? प्रांजलि प्रशांत धूमल ने। ठीक है। हाल ही में संगाई फेस्टिवल, जो संगाई फेस्टिवल है ये कहाँ होता है? मणिपुर में। अभिनेता धर्मेंद्र का 89 साल की उम्र में निधन हो गया। ठीक है, उन्हें भारतीय सिनेमा में किस नाम से जाना जाता था? ही मैन ऑफ बॉलीवुड। ठीक है, तो किसे जाना जाता था? धर्मेंद्र को। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी का पूर्णकालिक सदस्य किसे नियुक्त किया गया है? संदीप प्रधान को। ठीक है। 20वां G20 लीडर समिट 2025 कहाँ हुआ? तो जोहान्सबर्ग में हुआ है, साउथ अफ्रीका में। ठीक है, 20वां G20 लीडर समिट। गूगल ने अपना सबसे बड़ा AI हार्डवेयर केंद्र किस देश में खोला है? ताइवान में। ठीक है। किस राज्य की जरी पोशाक को और बिगुल को GI टैग मिला है? तो कहाँ की है? उत्तर प्रदेश की। ठीक है, जरी पोशाक और बिगुल जो है उसको मिला है। 24 नवंबर 2025 को गुरु तेग बहादुर सिंह का कौन सा शहीदी दिवस मनाया गया? तो 350वां शहीदी दिवस मनाया गया है। ठीक है, गुरु तेग बहादुर सिंह का। किस भारतीय को टाइम पत्रिका के 2025 के 100 सबसे प्रभावशाली जलवायु नेताओं में डिफेंडर श्रेणी में शामिल किया है? तो सोनम वांगचुक को इसमें शामिल किया गया है। दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो वो है लैरी पेज। ठीक है, ये दुनिया के सबसे तीसरे अमीर के व्यक्ति हैं। ठीक है, अमीर व्यक्ति हैं। हाल ही में जारी फीफा रैंकिंग में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? 142वां। ठीक है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? मोहम्मद लतीफ़ खान को। ठीक है, किसे? मोहम्मद लतीफ़ खान को। थाईलैंड में आयोजित 70वीं मिस यूनिवर्स 2025 में जो खिताब है वो किसने जीता है? तो फातिमा बॉस ने। ठीक है, ये कहाँ की हैं? मैक्सिको की। तो मिस यूनिवर्स कौन बनी है? फातिमा बॉस। भारत ने वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल 2025 में कितने गोल्ड मेडल जीते? तो 9 गोल्ड मेडल जीते हैं भारत ने। ठीक है, वर्ल्ड बॉक्सिंग कप में। ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च खेल सम्मान द डॉन अवार्ड 2025 जीतने वाले पहले रेसिंग ड्राइवर कौन हैं? ऑस्कर पियास्त्री। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सरयू बेलुपुला भारत की कौन सी महिला ग्रैंड मास्टर बन गई हैं? तो ये 26वीं है। ठीक है,
इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम ITHF के क्लॉस ऑफ 2026 के लिए किसे चुना गया है? तो रोजर फेडरर को चुना गया है। ठीक है। फीफा विश्व कप के लिए क्वालिफाई करने वाली सबसे छोटा देश कौन बन गया है? कुराकाओ। ठीक है। हाल ही में कहाँ सकुराजिमा ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो जापान में है। कौन सा? सकुराजिमा ज्वालामुखी। नीतीश कुमार भारत के नीतीश कुमार कौन सी बार बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं? तो 10वीं बार उन्होंने शपथ ली है। ठीक है। 2024 में शांति, निःशस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया गया है? तो मिशेल बेचलेट को। ठीक है। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसे मिला है 2024 के लिए? मिशेल बेचलेट। ठीक है। ध्यान रखना, शांति, निःशस्त्रीकरण और विकास के लिए दिया जाता है। ठीक है। अंडर-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 की मेजबानी जिम्बाब्वे और कौन सा देश करेगा? तो नामीबिया करेगा। ठीक है। कौन करेगा? नामीबिया। अमेरिका ने किस देश को 21वें प्रमुख गैर नाटो सहयोगी का दर्जा दिया है? तो सऊदी अरब को। ठीक है। गैर नाटो सहयोगी का दर्जा दिया है। ठीक है, अमेरिका ने। कैम्ब्रिज डिक्शनरी द्वारा 2025 के लिए कौन सा शब्द घोषित हुआ है? पैरासोशल। ठीक है। कौन सा? पैरासोशल। हाल ही में रोलाड़े उत्सव कहाँ होता है? ये होता है हिमाचल प्रदेश में। ठीक, कहाँ होता है? हिमाचल प्रदेश में। बाल अधिकारों के लिए यूनिसेफ इंडिया की सेलिब्रिटी एडवोकेट किसे नियुक्त किया गया है? कीर्ति सुरेश को। ठीक है। यूनिसेफ इंडिया की। ठीक है, बाल अधिकारों के लिए। रक्षा सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली पहली फिल्म कौन बन गई है? 120 बहादुर। ठीक है। इन्हें रक्षा सिनेमाघरों में भी रिलीज किया गया है। भारत के किस पड़ोसी देश की पूर्व प्रधानमंत्री को मौत की सज़ा सुनाई है? तो बांग्लादेश की शेख हसीना को। ठीक है। 17 नवंबर को लाला लाजपत राय की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई है? 97वीं। ठीक है। आगे देखते हैं। बीकानेर में आयोजित भारत ब्रिटेन संयुक्त सैन्य अभ्यास के 8वें संस्करण का नाम क्या है? अजय वारियर। ठीक है। भारत और ब्रिटेन के बीच में हुआ है। 100% साइबर धोखाधड़ी प्रतिक्रिया प्रणाली वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? गोवा। ठीक है। कौन बन गया है? गोवा। आगे देखते हैं। किस राज्य के सुनापुर समुद्र तट को 2025-26 के लिए प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाणन मिला है? तो जो सोनापुर है समुद्र तट, ये कहाँ है? उड़ीसा में। ठीक है। इसे मिला है अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाणन। सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य के सारंडा वन को वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किया है? तो कहाँ है? झारखंड में। दुनिया का पहला ग्रीन फ्यूल लैब किस देश ने शुरू किया है? सिंगापुर ने। ठीक है। कौन सा? ग्रीन फ्यूल लैब। ठीक है। भारत का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप किसने विकसित किया है? IIT बॉम्बे ने। किस राज्य ने सभी जिलों में वृद्धाश्रम स्थापित करने की घोषणा की है? तो नागालैंड राज्य है, जहाँ पर सभी जिलों में वृद्धाश्रम स्थापित किए जाएंगे। बिहार चुनाव में 2025 में किस पार्टी ने सबसे ज़्यादा सीटें जीती हैं? तो भाजपा ने। ठीक है। महिलाओं के लिए खास बैंकिंग प्रोग्राम एम सर्किल किसने लॉन्च किया है? तो AU स्मॉल फाइनेंस बैंक है, इसने एम सर्किल ऐप जो है प्रोग्राम है वो लॉन्च किया है महिलाओं के लिए। संयुक्त राष्ट्र पर्यटन का नेतृत्व करने वाली पहली महिला कौन बनी? तो शेख नासिर अल नबाइस। ठीक है। ये संयुक्त राष्ट्र पर्यटन का नेतृत्व करने वाली पहली महिला हैं। शाश्वत खेती समृद्ध शेतकारी नारक किस राज्य के कृषि विभाग ने चुना है? तो ये महाराष्ट्र ने। ठीक है। संशोधित भारत नेट योजना को राज्यव्यापी लागू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? पंजाब। ठीक है। जो भारत नेट योजना है इसको लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है पंजाब। हिंदी के लिए बाल साहित्य पुरस्कार 2025 किसे मिला है? सुशील शुक्ल को। राष्ट्रीय सक्षम टीम में शामिल होने वाली पहली भारतीय पैरा तीरंदाज कौन है? शीतल देवी। ठीक है। किस में शामिल हुई हैं? राष्ट्रीय सक्षम टीम में। भारत और किस देश के बीच छठा बिनबैक्स अभ्यास हुआ है? सैन्य अभ्यास। ठीक है। जो हनोई में हुआ है, किसके बीच हुआ है? वियतनाम के बीच। तो ध्यान रखना, जो बिनबैक्स होता है ये वियतनाम और भारत के बीच में होता है। वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 15वां स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है। उपन्यास फ्लैश के लिए बुकर पुरस्कार 2025 किसे मिला है? तो डेविड सलेजले को मिला है। ठीक है। कौन सा उपन्यास है? फ्लैश। नाम याद रखना, डेविड सजेले। ठीक है। और हाल ही में किस देश ने आधिकारिक तौर पर अपना खसरा मुक्त दर्जा खो दिया है? कनाडा ने खो दिया है। ठीक है। जिसे खसरा मुक्त दर्जा मिला था लेकिन उसने खो दिया है। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN ने किस भारतीय स्थल को अच्छा प्रदर्शन दिया है? ठीक है। अच्छा प्रदर्शन का दर्जा दिया है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान को। किसने? IUCN ने। कोलन डिक्शनरी द्वारा 2025 के लिए कौन सा शब्द चुना गया है? वाइब कोडिंग। ठीक है। पीढ़ीगत तंबाकू प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? मालदीव।
ठीक है। पीढ़ीगत तंबाकू प्रतिबंध, ध्यान रखना। टाइम आउट सर्वेक्षण में एशिया का सबसे खुशहाल शहर किसे घोषित किया गया है? मुंबई को। ठीक है दोस्तों, आप इस वीडियो को अगर 2-3 बार देख लेते हैं तो उम्मीद है कि बहुत सारे फैक्ट आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, तो अच्छे से देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं इससे। हाल ही में बाली यात्रा उत्सव कहाँ होता है मनाया गया? तो उड़ीसा में मनाया गया है। ठीक है, वहीं होता है बाली यात्रा महोत्सव। चैट जीपीटी का पहला एकीकृत डिजिटल भुगतान वॉलेट कौन सा बना है? पेपल। ठीक है, नवंबर 2025 में प्रोजेक्ट चीता के तहत बोत्सवाना ने भारत को कितने चीते प्रदान किए थे? कितने किए थे? 8। ठीक है, 8 चीते प्रदान किए थे बोत्सवाना ने। क्वाड देशों के बीच मालाबार युद्ध अभ्यास 2025 कहाँ हुआ है? गुआम में। ठीक है, तो क्वाड में कौन कौन सी कंट्री शामिल होती हैं? अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत। भारत के 91वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बनेंगे? राहुल BS। मासिक धर्म के लिए सवेतनिक अवकाश देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? कर्नाटक। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन में शामिल होने वाला दक्षिण एशिया का पहला देश कौन बन गया है? बांग्लादेश। ठीक है, हाल ही में चर्चित तोरखम बॉर्डर किन देशों के बीच है? तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है तोरखम बॉर्डर। ठीक है, हाल ही में भूटान में किस जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन हुआ है? तो पुनात सांगछू द्वितीय का उसका उद्घाटन हुआ है। ठीक है, कहाँ हुआ है? भूटान में। यूनेस्को ने किस शहर को गैस्ट्रोनॉमी का रचनात्मक शहर घोषित किया है? तो लखनऊ को किया है। ठीक है, ऑपरेशन व्हाइट कोल्ड्रन राजस्व खुफिया निदेशालय DRI द्वारा किस राज्य में चलाया गया? गुजरात में चलाया गया है। ठीक है, कौन सा? ऑपरेशन व्हाइट कोल्ड्रन। वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ कब मनाई गई है? 7 नवंबर 2025 को। ठीक है, 7 नवंबर 2025 को वर्षगांठ मनाई गई है। विश्व शांति और सुरक्षा नेता पुरस्कार 2025 किसे मिला है? श्री श्री रविशंकर को यह पुरस्कार मिला है, विश्व शांति और सुरक्षा नेता पुरस्कार। भारत के पहले बिजली से चलने वाले रॉकेट का नाम क्या है? वायुपुत्र। 6 नवंबर 2025 को बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का पहला चरण कितने निर्वाचन क्षेत्रों में आयोजित किया गया? तो 121 निर्वाचन क्षेत्रों में पहला चरण हुआ था। ठीक है, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में किस भारतीय संस्थान ने पहला स्थान हासिल किया है? IIT दिल्ली ने। ठीक है, छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024 से, ठीक है, 2024 में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित किया है? महाराष्ट्र को। कौन सा देश आधिकारिक रूप से दुनिया का पहला कैशलेस देश बन गया है? स्वीडन। ठीक है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नवंबर 2025 में किस अफ्रीकी देश की यात्रा करने वाली पहली भारतीय राष्ट्राध्यक्ष बनी? तो अंगोला की यात्रा की थी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। ठीक है, नवंबर 2025 में। स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 में भारत का सबसे गंदा शहर किसे घोषित किया गया है? मदुरै को। ठीक है, ये क्या है? सबसे गंदा शहर। गोगावील झील को भारत का किस राज्य का छठा राम स्थल घोषित किया है? तो गोगावील झील कहाँ है? बिहार में। ठीक है, प्रो कबड्डी लीग के 12वें संस्करण का खिताब किसने जीता है? दबंग दिल्ली ने। ठीक है, शिक्षा मंत्रालय ने किस कक्षा से सभी विद्यालयों में AI शुरू करने की घोषणा की है? तो कक्षा 3 से। ठीक है, भारत ने एशियाई युवा खेल 2025 में कुल कितने पदक जीते हैं? 48 पदक जीते हैं। ठीक है, किसमें? एशियाई युवा खेल 2025 में। ठीक है, फिडे चेस वर्ल्ड कप 2025 ट्रॉफी का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? विश्वनाथ आनंद कप। ठीक है, विश्वनाथन आनंद कप कर दिया है फिडे चेस वर्ल्ड कप 2025 ट्रॉफी का नाम। ठीक है, 30वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन जिसे COP30 कहते हैं कहाँ आयोजित होगी? तो ये हुई है बेलम ब्राज़ील में। ठीक है, 30वां। ठीक है, COP30 कहाँ हुई है? बेलम ब्राज़ील में। 2026 में गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में किसे आमंत्रित किया गया है? तो उर्सुला वान डेर लेयन और एंटोनियो कोस्टा को। ठीक है, इन्हें शामिल जो मुख्य अतिथि है उसमें नामित किया गया है। ठीक है, मतलब बुलाया जाएगा। किस राज्य ने अत्यंत गरीबी से मुक्त होने वाला भारत का पहला राज्य बनने की घोषणा की है? तो केरल ने। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 150वीं जयंती कब मनाई गई? 31 अक्टूबर 2025 को। ठीक है, हाल ही में किस देश ने यूनूम नामक कंपनी मॉन्स्टर मिसाइल का अनावरण किया है? तो साउथ कोरिया ने। कौन सी? यूनूमू। ठीक है, 5। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा है? चौथा। ठीक है, और एशिया पावर इंडेक्स में कौन था? तीसरा। कल्याण सिंह नगर नामक 76वां जिला किस राज्य में बनाया गया है? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, कौन सा? कल्याण सिंह नगर।
कैबिनेट द्वारा 8वें वेतन आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? रंजना प्रकाश देसाई को 8वें वेतन आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। किसे क्रिकेट में सेवाओं के लिए नाइटहुड से सम्मानित किया गया है? तो जेम्स एंडरसन को नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया है। रांची में आयोजित चौथी SAFF चैंपियनशिप 2025 में किस देश को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? भारत को। ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस वर्ष को आसियान भारत समुद्री सहयोग वर्ष के रूप में घोषित किया है? तो 2026 को। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है बिल्कुल। ईस्ट तिमोर लेस्ते, ठीक सॉरी ईस्ट तिमोर आसियान का कौन सा देश सदस्य बन गया है? 11वां। कौन सा? ईस्ट तिमोर। ठीक है। चक्रवात मोथा का नामकरण किस देश ने किया है? तो थाईलैंड ने। ठीक है। इच्छा मृत्यु को वैध करने वाला लैटिन अमेरिका का पहला देश कौन बन गया है? उरुग्वे। और चर्चा में रहा रक्षम चित्रकूट वन्यजीव अभयारण्य, ये कहाँ है? ये है आपके हिमाचल प्रदेश में। ठीक है। आगे देखते हैं। भारत द्वारा विकसित पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक का नाम क्या है? नेफिथ्रोमाइसिन। ठीक है, ये पहली एंटीबायोटिक है भारत की स्वदेशी रूप से विकसित। फीफा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करने वाले दुनिया का दूसरा सबसे छोटा देश कौन बन गया है? केप वर्दे। दुनिया की एयरफोर्स पावर की नई रैंकिंग में भारत कौन से स्थान पर है? तो तीसरे स्थान पर है। ठीक है। स्टेट ऑफ फाइनेंस फॉर फॉरेस्ट 2025 रिपोर्ट में किसके द्वारा जारी की गई है? तो यूनेप के द्वारा, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। स्टेट्स ऑफ फाइनेंस फॉर फॉरेस्ट 2025। मासिक धर्म अवकाश नीति लागू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? कर्नाटक। भारत का चौथा अंटार्कटिका अनुसंधान स्टेशन का नाम क्या होगा? मैत्री 2। ठीक है, मैत्री 2 इसका दूसरा जो चौथा अनुसंधान केंद्र है उसका नाम होगा। 11वीं एशिया स्क्वैश चैंपियनशिप भारत किस स्थान पर रहा? तो भारत रहा है 11वें स्थान पर। ठीक है। सतत व्यापार सूचकांक 2025 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? तो 23वां। ठीक है, सतत व्यापार सूचकांक 2025 में। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में सबसे अधिक असिस्ट करने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? लियोनेल मेसी। हाल ही में भारत और इंडोनेशिया के बीच कौन सा नौसैनिक अभ्यास हुआ है? तो समुद्र शक्ति 5वां। ठीक है, समुद्र शक्ति 5 भारत और इंडोनेशिया के बीच हुआ है। माइकल रेंड्री या निरिनी, ठीक है, माइकल रेंड्री या निरीना को किस देश का ट्रांजिशनल राष्ट्रपति नियुक्त किया है? मेडागास्कर का। ठीक है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? राजस्थान में। ठीक है, कौन सा? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम कहाँ हुआ है? राजस्थान में। 30वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप का विजेता कौन है? मणिपुर। ठीक है, महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप। महिला दृष्टिबाधित फुटबॉल कप जो फुटबॉल विश्व कप है 2025 का, इसका विजेता कौन है? अर्जेंटीना। भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान कब लॉन्च होगा? 2027 में। ठीक है, कब होगा? 2027 में। ठीक है। खान मंत्रालय ने किस खनिज को प्रमुख खनिज घोषित किया है? तो किसे किया है? चूना पत्थर को। ठीक है। IUCN प्रजाति अस्तित्व आयोग के प्रथम एशियाई अध्यक्ष कौन बन गए हैं? विवेक मेनन। ठीक है। आगे देखते हैं। हाल ही में किस कंपनी को मिनी रत्न का दर्जा दिया गया है? तो हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड को। ठीक है। सितंबर 2025 में ICC महिला प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? स्मृति मंधाना को। भारत को मानवाधिकार परिषद के लिए कितने वर्ष के लिए चुना गया है? तो 3 वर्ष के लिए चुना गया है। किसे? भारत को। 8000 मीटर से ऊंची 9 चोटियों पर चढ़ने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? भरत थम्मीनैनी। ठीक है। वैश्विक भूख सूचकांक 2025 में भारत का कौन सा स्थान है? 102वां स्थान है। USA बनाम राज किसकी आत्मकथा है? ये डॉक्टर राज बोथरा की आत्मकथा है, USA बनाम राज। इंडिया ने हाल ही में किस देश के लिए डाक सेवा फिर से शुरू की है? तो अमेरिका के लिए। ठीक है। RBI के अनुसार सबसे अधिक UPI ट्रांजैक्शन वाला राज्य कौन बन गया है? तेलंगाना। ठीक है। 16वां वित्त आयोग का कार्यकाल कब तक बढ़ाया गया है? तो 30 नवंबर 2025 तक बढ़ाया गया है। दिल्ली सरकार ने किस क्षेत्र को आरक्षित वन क्षेत्र घोषित किया है? तो दक्षिणी रिज को। ठीक है, किसने? दिल्ली सरकार ने। दुनिया का पहला मल्टी सेंसर EO सैटेलाइट कौन लॉन्च करेगा? तो गैलेक्सी AI। ठीक है। HIV, हेपेटाइटिस B और सिफिलिस संक्रमण माँ से बच्चे में समाप्त करने वाला पहला देश कौन बन गया है? मालदीव। ठीक है।
एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक ग्लोबल फाइनेंस कौन बना गया है? डीबीएस बैंक। पहली तीरंदाजी प्रीमियर लीग का विजेता कौन है? राजपूताना रॉयल्स। ठीक है। एबल पुरस्कार 2025 किसे मिला है? मसाकी काशीवारा को। ठीक है, ये गणित का नोबेल कहते हैं इसे। भारत का पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय कहाँ खुला है? हैदराबाद में। अर्थशास्त्र का नोबेल 2025 किसे मिला है? जोयल मोकेर को, फिलिप अग्ने को और पीटर हॉबेट को। ठीक है, इन तीनों लोगों को मिला है। ठीक है, तीनों लोगों को। आगे देखते हैं, भारत की पहली मानसिक स्वास्थ्य राजदूत कौन बनी है? दीपिका पादुकोण। आईयूसीएन का नवीनतम सदस्य कौन बनाया है? आर्मेनिया। ठीक है, आईयूसीएन का। किस राज्य के 5 समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाणन मिला है? तो महाराष्ट्र के। इजराइल ने सर्वोच्च सम्मान प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ ऑनर किसे दिया है? डोनाल्ड ट्रंप को। गार्डियंस ऑफ द वाइल्ड रिपोर्ट किसने जारी की? तो कीर्तिवर्धन सिंह ने इसको जारी किया है। आदर्श युवा ग्राम सभा पहल किस मंत्रालय ने की शुरू की है? पंचायती राज मंत्रालय ने। मरुस्थलीय मृदा निर्माण तकनीक से, ठीक है, गेहूं की खेती का किस राज्य में शुरू हुई है? तो राजस्थान में। ठीक है, मरुस्थलीय मृदा निर्माण तकनीक से गेहूं की खेती राजस्थान में शुरू हुई है। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025 किस शहर में आयोजित हुआ है? मुंबई में। 70वें फिल्म फेयर अवार्ड्स में बेस्ट एक्टर का पुरस्कार किसे मिला है? तो मिला है कार्तिक आर्यन को और अभिषेक बच्चन को। ठीक है। भारत का पहला सौर ऊर्जा से संचालित चिड़ियाघर किस राज्य में बनेगा? कर्नाटक में। टी डॉम वायु रक्षा प्रणाली किस देश ने विकसित की है? तो ताइवान ने। ठीक है। वन्य जीव अभ्यारण्य 1972 में संशोधन करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? केरल। ठीक है। मिसेज यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? सैरी सिंह। ठीक है। नोबेल शांति पुरस्कार 2025 किसे मिला है? तो ये मिला है मारिया कोरिना मचाडो को। ठीक है, ये नोबेल का शांति पुरस्कार नोबेल शांति पुरस्कार इन्हें मिला है। अंतर्राष्ट्रीय पर्पल फेस्टिवल 2025 किसे मिला, कहाँ आयोजित हुआ है? पणजी में। इंदिरा 2025 सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच हुआ है? तो भारत और रूस के बीच हुआ है इंदिरा 2025। भारत की पहली चीता सफारी कहाँ शुरू हुई है? तो कूनो राष्ट्रीय उद्यान में। ठीक है, कहाँ है? मध्य प्रदेश में। टाइम 100 नेक्स्ट सूची में शामिल एकमात्र भारतीय क्रिकेटर कौन है? यशस्वी जायसवाल। ठीक है, टाइम 100 नेक्स्ट सूची में। दुनिया का पहला लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू किस देश ने आयोजित किया है? पलाऊ ने। ठीक है, अंडर वाटर इंटरव्यू। साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2025 किसे मिला है? लास्ट चलो, ठीक है, क्रास जाना होरकाई को। भारत का पहला इलेक्ट्रिक ट्रक बैटरी स्वैपिंग स्टेशन कहाँ खोला गया? तो सोनीपत में। अपनी पहली राष्ट्रीय बाल सुरक्षा नीति किस देश ने शुरू की है? फिजी ने। ठीक है, राष्ट्रीय बाल सुरक्षा नीति। अरब राज्य से यूनेस्को का पहला महानिदेशक कौन बना है? खालिद अल एनानी। ठीक है, ये कहाँ से हैं? अरब राज्य से हैं। ठीक है। भारत का पहला पशु जन्म नियंत्रण एबीसी प्रशिक्षण केंद्र कहाँ शुरू हुआ है? उत्तर प्रदेश में। बिहार विधानसभा जो चुनाव हुए हैं, विधानसभा के चुनावी पहचान क्या रखी गई? तो छोटी चिरैया। ठीक है, छोटी चिरैया को रखा गया था। बिल्डथॉन 2025 के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? शुभांशु शुक्ला। ठीक है। मेरा हो चोंगमा उत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो मणिपुर में मनाया गया है मेरा हो चोंगमा। ठीक है। रसायन का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? तो रिचर्ड रॉबसन, सुसु सुसुमु किताबा और उमर ए यागी। ठीक है, तीनों लोगों को मिला है। भारत का पहला पूर्णतः डिजिटल हवाई अड्डा कौन बन गया है? तो महाराष्ट्र का। ठीक है, भारत का पहला पूर्णतः डिजिटल हवाई अड्डा। ठीक है, किस राज्य में है? महाराष्ट्र में। 8 अक्टूबर 2025 को मुंशी प्रेमचंद की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई? 89वीं। ईरानी कप 2025-26 का विजेता कौन है? विदर्भ। ठीक है। शास्त्र रामानुजन पुरस्कार 2025 किसे मिला है? अलेक्जेंडर स्मिथ को। जूडो जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2025 में भारत की पहली पदक विजेता कौन बनी? लिंथोई चनम्बम। ठीक है। श्रद्धांजलि योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो श्रद्धांजलि योजना शुरू की है असम ने। भारत में इंग्लिश प्रीमियर लीग का ब्रांड एम्बेसडर कौन बना है? तो संजू सैमसन। ठीक है, इंग्लिश प्रीमियर लीग। ठीक है। भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? जॉन क्लार्क, मिशेल डेबोरोट और जॉन एम मार्टिनेस को। ठीक है, तीनों लोगों को मिला है। चर्चा में रहा भारत का एकमात्र मर्द ज्वालामुखी कहाँ है? ये है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में। कोंकण 225। ठीक है, सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच हुआ है? तो भारत और ब्रिटेन के बीच होता है कोंकण 25। ठीक है। तूफान एमी का नामकरण किसने किया है?
तो यूके ने, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम ने एमी का नामकरण किया है। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो भारत ने जीते हैं इसमें 22 पदक। हाल ही में प्रधानमंत्री ने पीएम सेतु योजना कहाँ शुरू की है? तो बिहार में, ठीक है। 10वीं राष्ट्रीय प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास, ठीक है, कहाँ आयोजित हुआ है? सिंगापुर में, ठीक है। आगे देखते हैं। म्याजी घर योजना किस राज्य में है? ये शुरू हुई है गोवा में, म्याजी घर। हिम तेंदुआ जनगणना पूरी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो वो बन गया है हिमाचल प्रदेश, ठीक है। विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2025 में मीराबाई चानू ने 48 किलोग्राम वर्ग में 199 किलोग्राम भार उठाकर कौन सा पदक जीता है? रजत पदक। सिंगापुर ने किस भारतीय गायक के नाम पर द्वीप का नाम रखा है? तो जुबीन गर्ग के नाम पर, ठीक है। कहा किसने? सिंगापुर ने। निषाद कुमार ने, ठीक है, निषाद कुमार ने पुरुष हाई जंप T47 स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। भारत का पहला झुग्गी मुक्त शहर कौन बन गया है? तो चंडीगढ़, ठीक है, झुग्गी मुक्त शहर। विश्व सामाजिक सुरक्षा फोरम 2025 कहाँ आयोजित हुआ है? कुआलालंपुर में। एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? शरत कमल, ठीक है। वैश्विक डिजिटल नोमैड रिपोर्ट 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 38वां, ठीक है। 11वां विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? दुबई में, ठीक है। भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला कौन बन गया है? ये बालोद छत्तीसगढ़ का जिला है, ठीक है। छत्तीसगढ़ का क्या नाम उसका? बालोद। ये है बाल विवाह मुक्त जिला, ठीक है। ये भारत का पहला है, ध्यान रखना। हाल ही में भारतीय सेना ने ड्रोन कवच सैन्य अभ्यास कहाँ किया है? अरुणाचल प्रदेश में। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत कौन से स्थान पर है? 128वें स्थान पर। लाल बहादुर शास्त्री की कौन सी जयंती 2 अक्टूबर 2025 को मनाई गई? तो 121वीं जयंती। वैश्विक पर्यटन पुरस्कार 2025 किस राज्य ने जीता है? तो जीता है आंध्र प्रदेश ने, ठीक है। महात्मा गांधी जी की कौन सी जयंती 2 अक्टूबर 2025 को मनाई गई? तो 156वीं जयंती थी, ठीक है। पैरालंपिक तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप में भारत ने कितने पदक जीते? 7 पदक। SAFF अंडर-17 फुटबॉल 2025 का विजेता कौन है? भारत। विश्व पैरा एथलेटिक्स में भारत ने पहले स्वर्ण पदक विजेता कौन है? भारत के पहले? शैलेश कुमार, ठीक है, विश्व पैरा एथलेटिक्स में। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के पहले कवक विज्ञानी निदेशक कौन बने हैं? तो कणाद दास, ठीक है, कणाद दास कवक विज्ञानी निदेशक बने हैं। 23 में फीफा विश्व कप 2026 का शुभंकर कौन है? क्लच जायू मेपल, ठीक है, ये इसका शुभंकर है। वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में। भारत की पहली रॉकेट 3D प्रिंटिंग फैसिलिटी किसके द्वारा लॉन्च की गई? तो अग्निकुल कॉस्मोस के द्वारा, ठीक है, ये एक प्राइवेट कंपनी है। ओरजू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस राज्य में शुरू बनाया गया है? अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। आगे देखते हैं। किन 3 अफ्रीकी देशों ने अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से बाहर होने का निर्णय लिया है? तो बुर्किना फासो, माली और नाइजर ने, ठीक है, उससे ये बाहर होंगे। हुरून इंडिया वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार सबसे ज़्यादा मिलेनियर्स किस राज्य में हैं? तो महाराष्ट्र में। ICC महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 के लिए आधिकारिक गीत ब्रिंग इट होम किसने गाया है? श्रेया घोषाल ने, ठीक है। ये ICC महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 में। लिविंग ब्रिज पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो कीर स्टारमर को। विज्ञान शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित हुआ है? न्यूयॉर्क में। 10वां आयुर्वेद दिवस पहली बार कब मनाया गया था? ठीक है, पहली बार कब मनाया गया था? तो 23 सितंबर को, ठीक है। 10वां आयुर्वेद दिवस पहली बार कब मनाया गया? 23 सितंबर। वर्ष 2025 में प्रोजेक्ट विजयक का 15वां स्थापना दिवस किसने मनाया? तो सीमा सड़क संगठन ने, ठीक है, BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। अहमदनगर रेलवे स्टेशन का नाम क्या रख दिया गया है? अहिल्यानगर। लगातार 3 बार महिला बैलन डी और जीतने वाली पहली खिलाड़ी कौन बन गई हैं? एताना बोनमाटी, ठीक है। रेशम विकास के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार किसे मिला है? आंध्र प्रदेश को। ई गवर्नेंस का 28वां राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन, ठीक है, राष्ट्रीय सम्मेलन किस शहर में हुआ है? विशाखापट्टनम में, ठीक है। ई गवर्नेंस का 28वां सम्मेलन। APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी का उद्घाटन कहाँ हुआ है? बिहार में। वैश्विक सतत बीमा बोर्ड के भारतीय मूल की पहली महिला अध्यक्ष कौन बन गई हैं? अमिता चौधरी। भारतीय सेना की
एकीकृत अग्नि अभ्यास अमोघ फ्यूरी किस राज्य में आयोजित हुआ है? राजस्थान में। 22 सितंबर 2025 को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? 51वां। 25वें एशियाई क्षेत्रीय सम्मेलन के दौरान किस देश को इंटरपोल एशियाई समिति के सदस्य चुना है? भारत को। ऑस्कर 2026 में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में किसे चुना गया है? तो यह है होमबाउंड को। ठीक है, कौन सी? होमबाउंड। एशियाई कैडेट कप 2025 का उद्घाटन किस राज्य में हुआ है? उत्तराखंड में। किस देश ने दुनिया का पहला एआई संचालित बैंक राइट बैंक लॉन्च किया है? तो मलेशिया ने। वर्ष 2023 के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे दिया जाएगा? मोहनलाल को। तिरुमाला हिल्स और एर्रामट्टी डिब्बालू किस राज्य में है? ये है आंध्र प्रदेश में। ठीक है, तिरुमाला हिल्स ध्यान रखना। टीम वर्ल्ड ने किसे हराकर लेवर कप 2025 जीता है? टीम यूरोप ने। पुरुष वर्ग में बैलन डी और 2025 खिताब किसने जीता है? ओस्माने डेम्बेले ने। T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? अर्शदीप सिंह। ठीक है। एसएचजी सदस्यों स्वयं सहायता समूह के सदस्यों के लिए पहचान पत्र जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तमिलनाडु। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना के तहत बेरोजगार युवाओं को प्रतिमाह 1,000 रुपये देने की घोषणा की है? तो बिहार सरकार ने की है। ठीक है, मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना। भारत का पहला निजी तेल भंडार किस राज्य में है बनाया गया? तो कर्नाटक में। 19 सितंबर 2025 को बिहार महिला आयोग का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? 24वां। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में भारत कौन से स्थान पे है? तो भारत है 38वें स्थान पे। पॉलीमेटेलिक सल्फाइड पीएमएस अन्वेषण के लिए दुनिया का पहला लाइसेंस किस देश को दिया गया है? तो भारत को। ठीक है। एशिया के पहले महिला कैंसर उपचार केंद्र, ठीक है, नाम क्या है? अपोलो एथेन का कहाँ उद्घाटन हुआ है? नई दिल्ली में। ठीक है, तो ध्यान रखना एशिया का पहला महिला कैंसर उपचार केंद्र अपोलो एथेन। ठीक है, नई दिल्ली में इसको उद्घाटित किया गया है। भारतीय सेना के प्रथम बख्तरबंद डिवीजन ने जल शक्ति अभ्यास का आयोजन किस राज्य में किया है? तो किया है पंजाब में। बिहार की पहली महिला वनडे फिडे मास्टर कौन बनी है? मरियम फातिमा। भारत के पहले पीएम मित्र पार्क का निर्माण कहाँ हुआ है? तो मध्य प्रदेश के धार जिले में इसका निर्माण हो रहा है। ठीक है। एससीओ शिखर सम्मेलन 2027 का आयोजन किस देश में हुआ है? तो हुआ है पाकिस्तान में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बिम्स्टेक युवा नेताओं का शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया? तो किया गया गुवाहाटी में। किस देश ने 17 सितंबर को शोक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो नेपाल ने। ठीक है, किसने? नेपाल ने। सविता भंडारी किस देश की महिला अटॉर्नी जनरल हैं? तो यह नेपाल की। भारतीय नौसेना द्वारा युद्धपोत पर कमीशन किया गया भारत का पहला 3D एयर सर्विलांस रडार का नाम क्या है? लाजा एन। ठीक है। पैसिफिक रीच 2025 सैन्याभ्यास किस देश में शुरू हुआ है? तो सिंगापुर में। फ्रीडम एज सैन्याभ्यास का आयोजन किस देश ने किया है? दक्षिण कोरिया ने। ठीक है, फ्रीडम एज दक्षिण कोरिया। जांस्कर उत्सव का 10वां संस्करण कहाँ हुआ है? लद्दाख में। 5वें राजभाषा सम्मेलन का जो उद्घाटन है वो किस शहर में हुआ है? गांधीनगर में। ठीक है, तो राजभाषा सम्मेलन गांधीनगर। दलीप ट्रॉफी के 62वें संस्करण का खिताब किसने जीता? सेंट्रल जोन ने। महिला एशिया कप 2025, ठीक है, हॉकी का भारतीय टीम ने कौन सा पदक जीता है? रजत पदक। भारत का सबसे बड़ा लिथियम आयन बैटरी प्लांट कहाँ लगाया जा रहा है? हरियाणा के सोहना में। नेवर एलोन एआईएफ किसने लॉन्च किया है? एम्स दिल्ली ने। ऑपरेशन सिंदूर नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो लिखी गई है केजेएस ढिल्लो के द्वारा। 28वीं एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की गई है? भुवनेश्वर में। द विंची रोबोटिक सिस्टम पर प्रशिक्षण देने वाला भारत का पहला सरकारी मेडिकल कॉलेज कौन बन गया है? एम्स दिल्ली। किस देश ने अपने पहले स्वदेशी मलेरिया वैक्सीन एडफाल्सीवैक्स, ठीक है, विकसित करने की घोषणा की है? तो की है भारत ने। ठीक है, क्या नाम है इसका? एडफाल्सीवैक्स। आईएमडी वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2025 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? 63वां स्थान। 11वीं एशियाई एक्वेटिक्स चैंपियनशिप 2025 के शुभंकर का क्या नाम है? जलवीर। ठीक है, एशियाई एक्वेटिक्स चैंपियनशिप। ठीक है। अर्थशास्त्र के लिए पीएम पीवी नरसिम्हा राव पुरस्कार किसे मिला है? मनमोहन सिंह को। ठीक है।
भारत का पहला विदेशी अटल इनोवेशन सेंटर कहाँ शुरू हुआ है? अबू धाबी में। किस शहर को रामसर वेटलैंड सिटी की मान्यता दी गई है? तो उदयपुर को दी गई है। ठीक है, और किसे दी गई है? इंदौर को। ठीक है, ये दोनों शहरों को वेटलैंड सिटी की मान्यता दी गई है। किस देश ने दुनिया का पहला एआई जनित मंत्री डेला लॉन्च नियुक्त किया है? तो अल्बानिया ने। नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? सुशीला कार्की। ठीक है। दुनिया का पहला डिजिटल आदिवासी विश्वविद्यालय आदि संस्कृति कहाँ लॉन्च किया है? नई दिल्ली में। ठीक है, नई दिल्ली में लॉन्च हुआ है दुनिया का पहला डिजिटल आदिवासी विश्वविद्यालय। किड ऑफ द ईयर 2025 किसे चुना गया है? तेजस्वी मनोज को। जापाड 2025 बहुराष्ट्रीय अभ्यास किस देश में शुरू हुआ है? रूस में। भारत की पहली बांस आधारित बायो रिफाइनरी कहाँ स्थापित की गई है? तो असम में की गई है। ठीक है, ध्यान रखना, बांस आधारित बायो रिफाइनरी। किस देश ने पहली लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल फ्लेमिंगो का परीक्षण किया है? तो यूक्रेन ने किया है। 28वीं यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस कहाँ आयोजित की गई है? संयुक्त अरब अमीरात में। भारत की पहली 5150 ट्रायथलॉन का आयोजन कहाँ हुआ है 2026 का? ठीक है, कहाँ होगा, सॉरी, तो चेन्नई में होगा। ठीक है, ध्यान रखना, 5150 ट्रायथलॉन। 21वीं G20 समिट का आयोजन किस देश में हुआ है? अमेरिका में। 102 वर्षीय कोकिची अकुजावा किस देश की माउंट फ्यूजी चोटी पर चढ़ने वाली सबसे उम्रदराज व्यक्ति हैं? तो कहाँ की हैं? जापान की। यूएस ओपन 2025 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? कार्लोस अल्कराज ने। एशिया कप 2025 बिहार में आयोजित हुआ है का खिताब किसने जीता है? भारत ने। उल्लास कार्यक्रम के तहत भारत का चौथा पूर्ण साक्षर जिला कौन बन गया है? हिमाचल प्रदेश। ठीक है, सॉरी, राज्य बन गया है चौथा। यूएस ओपन 2025 का एकल का खिताब किसने जीता है? आर्याना सबालेंका ने। सेमिकॉन इंडिया 2025 कहाँ आयोजित हुआ है? नई दिल्ली में। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान कौन रहा, कैसा रहा है? तो 38वां स्थान रहा है इसमें, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में। विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 की पदक तालिका में भारत किस स्थान पर रहा है? तो चौथे स्थान पर रहा है भारत। भारतीय क्रिकेट टीम का आधिकारिक स्पॉन्सर किससे बनाया गया है? तो अपोलो टायर्स को। भारत की पहली बंदरगाह आधारित हरित हाइड्रोजन पायलट परियोजना किस राज्य में उद्घाटित हुई है? तमिलनाडु में। ठीक है, पहली बंदरगाह आधारित परियोजना है। जीएसटी 2.0 में भारत ने कितने टैक्स स्लैब बनाए हैं? तो 3 स्लैब बनाए हैं। ठीक है, एक 5%, एक 18% और एक 40%। तो ये 3 स्लैब बनाए हैं। भोगेश्वर बरुआ राष्ट्रीय खेल पुरस्कार किस राज्य ने शुरू किया है? असम राज्य ने। ठीक है, भोगेश्वर बरुआ राष्ट्रीय खेल पुरस्कार। रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो बिहार के राजगीर में। भारत का पहला गिद्ध ज्ञान पोर्टल किस राज्य में लॉन्च हुआ है? असम में। कौन सा? गिद्ध ज्ञान पोर्टल। बगाना ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? पापुआ न्यू गिनी में। छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर कर्रे गुट्टा पहाड़ी पर चलाए गए सबसे बड़े नक्सल विरोधी अभियान का नाम क्या है? तो ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। ठीक है, क्या नाम है? ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिक्षा पुरस्कार 2025 के लिए कितने विजेताओं की घोषणा की है? तो 45। फिलिस्तीन को मान्यता देने वाला भारत का पहला, सॉरी, फिलिस्तीन को मान्यता देने वाला पहला G7 देश कौन है? फ्रांस। ठीक है, फ्रांस ने सबसे पहले फिलिस्तीन को मान्यता दी है। भारत का पहला डिजिटल कृषि निदेशालय किस राज्य में है? गठित हुआ है बिहार में। ठीक है, 1 सितंबर 2025 को राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, ठीक है, NCERT का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? 65वां स्थापना दिवस। ठीक है, भारत और अमेरिका के बीच युद्धाभ्यास के 21वें संस्करण का आयोजन कहाँ हुआ है? अलास्का USA में। ठीक है, तो युद्धाभ्यास किसके बीच होता है? भारत और अमेरिका के बीच में। भारत का 29वां लेखा महानियंत्रक कौन बना है? तो TCA कल्याणी। ठीक है, 29वां लेखा महानियंत्रक बने हैं। आगे देखते हैं। भारत की पहली स्वदेशी निर्मित चिप का नाम क्या है? विक्रम। दुनिया का पहला सिरेमिक अपशिष्ट से बना पार्क कहाँ लॉन्च हुआ है? खुर्जा उत्तर प्रदेश में। ठीक है, कहाँ हुआ है? खुर्जा उत्तर प्रदेश में। भारत की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन कौन बनी है? नमो भारत ट्रेन। वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में किस देश को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? आइसलैंड को। भारत के पहले AI संचालित जनजातीय भाषा अनुवादक का नाम क्या है?
आदि वाणी। ठीक है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जीतने वाला पहला भारतीय संगठन कौन है? एजुकेट गर्ल्स। संघाई सहयोग संगठन एससीओ की बैठक में वैश्विक शासन पहल, ठीक है, वैश्विक शासन पहल किस देश ने शुरू की है? चीन ने। एसएएफएफ अंडर 17 महिला चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो जीता है आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी एनआईआरएफ रैंकिंग में भारत का सर्वश्रेष्ठ संस्थान कौन बना है? आईआईटी मद्रास। ठीक है, किसने जारी की है? शिक्षा मंत्रालय ने। ई मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए भारत ने किस देश के साथ दोस्ती पहल शुरू की है? तो दोस्ती पहल शुरू की है नॉर्वे के साथ। 31 अगस्त 2025 को 26वां दिव्य कला मेला कहाँ संपन्न हुआ है? पटना में। मीराबाई चानू ने 2025 राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप में 49 किलोग्राम वर्ग में 193 किलोग्राम भार उठाकर कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 अगस्त 2025 को गंगा नदी पर किस पुल का उद्घाटन किया है जो एशिया का सबसे चौड़ा पुल है? तो ओंटा सिमरिया पुल। ठीक है, किसने किया है? नरेंद्र मोदी ने। कहाँ? गंगा नदी पर। ग्लोबल एआई सिटी इंडेक्स में 2025 में बेंगलोर को कौन सा स्थान मिला है? तो बेंगलोर को मिला है 26वां स्थान। ठीक है। भारत के पहले मानवयुक्त अंतरिक्ष अभियान, क्या नाम है इसका? गगनयान के लिए कितने अंतरिक्ष यात्रियों को चुना गया है? तो 4 अंतरिक्ष यात्रियों को चुना गया है। रेलवे पुलिस बल आरपीएफ की पहली महिला निदेशक कौन बनी है? सोनाली मिश्रा। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत के विदेशी निवेश में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो 24-25 में 67% की वृद्धि हुई है विदेशी निवेश में। ठीक है। 25 अगस्त 2025 को भारत ने किस देश के लिए अंतर्राष्ट्रीय डाक सेवाओं को अस्थायी रूप से निलंबित करने की घोषणा की है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, इसके खिलाफ क्या है कि जो सेवाएं हैं, डाक सेवाएं, उनको बंद कर दिया था, लेकिन अब पुनः चालू इसको कर दिया है। भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य कौन बन गया है? केरल। पिछले 10 वर्षों में भारत का ऋण भुगतान कितना बढ़ा है? तो 3 गुना बढ़ा है। ठीक है, ऋण भुगतान। हाल ही में नीति आयोग ने जारी रिपोर्ट की है, कौन सी रिपोर्ट जारी की है? होम स्टे पर पुनर्विचार। भारत का 20वां भारतीय प्रबंधन संस्थान, ठीक है, आईआईएम, किस राज्य में स्थापित किया गया है? असम में। ईपीएफओ ने मृत्यु राहत कोष की राशि को 8.8 लाख रुपए से बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो 15 लाख रुपए कर दिया है। ठीक है, किसने? ईपीएफओ ने। आईबीएम और नासा ने मिलकर कौन से ओपन सोर्स एआई मॉडल विकसित किया है? इसका नाम क्या है? सूर्या। ठीक है, क्या है? सूर्या। ईरान ने कौन सा मिसाइल अभ्यास शुरू किया है? तो सस्टेनेबल पावर 1404। ठीक है, किसने? ईरान ने। हाल ही में आयोजित 134वें डूरंड कप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड। ठीक है, ये डूरंड कप किससे संबंधित है? फुटबॉल से। श्रीनगर में आयोजित पहला खेलो इंडिया जल महोत्सव में किस राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो मध्य प्रदेश को। हाल ही में जारी विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 41वां। ठीक है, विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक। उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अनिश दयाल सिंह को। ठीक है। लुधियाना के रेयांश गुप्ता ने 18वें अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड में भारत के लिए कौन सा पदक जीता है? तो देखो, अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड में जीता है स्वर्ण और रजत। किसने? रेयांश गुप्ता ने। ठीक है। संसदीय कार्यवाही के लिए कितनी नई भाषाओं को जोड़ा गया है? तो 3 नई भाषाओं को जोड़ा गया है। रेल पटरियों के बीच पोर्टेबल सोलर पैनल लगाने वाला भारत का पहला शहर कौन बन गया है? ये बन गया है आपका वाराणसी। ठीक है, कौन बन गया है? वाराणसी। प्रवासी श्रमिकों की वापसी के लिए पश्चिम बंगाल में कौन सी योजना शुरू की गई है? तो श्रम श्री योजना शुरू की गई है पश्चिम बंगाल में। 3 बार पीएफए प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? मोहम्मद सलाह। ठीक है। एथेंस में आयोजित 2025 अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय महिला पहलवानों ने कुल कितने पदक जीते हैं? 5। कहाँ हुई है? एथेंस में। टेनिस खिलाड़ी कार्लोस अल्कराज ने पहली बार कौन सा खिताब जीता है? तो सिंसिनाटी ओपन। ठीक है, किसने जीता है? कार्लोस अल्कराज ने। टेनिस खिलाड़ी हैं। उत्तर प्रदेश में स्थित जलालाबाद का नाम बदलकर क्या रख दिया है? परशुरामपुरी। 23 अगस्त 2025 को मनाए गए दूसरे राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। ठीक है, तो राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है? 23 अगस्त को। तो जो दूसरा मनाया गया है, इसकी थीम क्या थी? आर्यभट्ट गगनयान, प्राचीन ज्ञान परंपरा से, जो प्राचीन ज्ञान से अनंत संभावना, ये इसकी थीम थी। ठीक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने किस देश को रुबेला मुक्त घोषित किया है? तो नेपाल को। मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब किसने जीता है? मनिका विश्वकर्मा ने। ठीक है, मिस यूनिवर्स इंडिया। भारतीय मूल की सबसे युवा ब्रिटिश सॉलिसिटर कौन बन गई हैं? तो बन गई हैं कृषांगी मेश्राम। हाल ही में नागालैंड राज्य का राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? तो अजय कुमार भल्ला को।
ठीक है, आगे देखते हैं भारत और श्रीलंका के बीच, ठीक है, सिलीनेक्स। तो ध्यान रखना भारत और श्रीलंका के बीच क्या होता है, सिलीनेक्स। इसका 12वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ है, तो कोलंबो में। प्रथम विश्व मानव रोबोट गेम्स, ठीक है, प्रथम विश्व मानव रोबोट गेम्स का आयोजन कहाँ हुआ है, चाइना में। रूस ने 2026 तक किस ग्रह पर वेनेरा डी मिशन भेजने की घोषणा की है, तो रूस शुक्र तक भेजेगा, ठीक है, शुक्र में भेजेगा रूस 2026 तक। इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न 2025 में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है, तो होम बाउंड ने। हाल ही में किस राज्य ने गणेश उत्सव को राज्योत्सव घोषित किया है, तो महाराष्ट्र ने किया है, ठीक है। अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने 2030 तक चंद्रमा पर क्या स्थापित करने का लक्ष्य रखा है, तो चंद्रमा पर एक परमाणु रिएक्टर स्थापित करेगा कौन, नासा, ठीक है, कौन करेगा, नासा। दुनिया का सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब कौन बन गया है, रियल मैड्रिड। इसरो और मुस्कान फाउंडेशन ने किस राज्य में ग्रामीण छात्रों में विज्ञान शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक अंतरिक्ष प्रयोगशाला स्थापित की है, तो अरुणाचल प्रदेश में की है, किसने, इसरो और मुस्कान फाउंडेशन ने। न्यू मीडिया सुरक्षा सूचकांक 2025 के अनुसार भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन है, मैंगलोर, ठीक है, मैंगलोर कहाँ है, कर्नाटक में, बेंगलोर मत समझिएगा इसको, ठीक है, अंतर है दोनों में। चेन्नई के एस रोहित कृष्णा भारत के कौन से ग्रैंड मास्टर बन गए हैं, तो 89वें, ठीक है, कौन, चेन्नई के एस रोहित कृष्णा। श्रीनगर में आयोजित पहले खेलो इंडिया जल महोत्सव का शुभारंभ शुभंकर क्या था, हिमालयन, ठीक है। तमिलनाडु में बुजुर्गों एवं विकलांगों को राशन सामग्री उनके घर तक पहुंचाने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है, तो मुख्यमंत्री थायु मनमर योजना, ठीक है। कर्नाटक के धारवाड़ जिले के किस समूह को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी द्वारा इक्वेटर पुरस्कार 2025 मिला है, तो बीबी फातिमा स्वयं सहायता समूह है, इसे इक्वेटर पुरस्कार दिया है किसने, यूएनडीपी ने। शुभमन गिल और सोफिया डंकले ने जुलाई 2025 के लिए कौन सा खिताब जीता है, तो 2025 में, जुलाई 2025 में इन्हें आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंच चुना गया था, ठीक है, प्लेयर ऑफ द मंथ। 20 अगस्त 2025 को भारत ने ऑस्ट्रेलिया ओडिशा के चांदीपुर से किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया, जिसकी मारक क्षमता 5000 किलोमीटर से अधिक है, तो वो कौन है, अग्नि 5। इसरो का 56वां स्थापना दिवस कब मनाया गया है, तो इसरो का 56वां स्थापना दिवस 15 अगस्त 2025 को मनाया गया है। बिहार राज्य सरकार ने आपातकाल के दौरान जेल में बंद कैदियों के लिए जेपी सेनानी योजना के तहत पेंशन को कितना गुना कर दिया है, तो 2 गुना कर दिया है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर ड्रोन रोधी प्रणाली तैनात करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है, तो पंजाब बन गया है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर ड्रोन रोधी प्रणाली तैनात की है। बिहार में आयोजित एशिया रग्बी अंडर 27 महिला चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है, चाइना ने। भारत का पहला ड्रोन एआई संचालित कृत्रिम वर्षा प्रयोग कहाँ हुआ है, जयपुर में, ठीक है, राजस्थान में। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किसे निद्रा रोग से मुक्त घोषित किया है, तो केन्या को कर दिया है निद्रा रोग से मुक्त घोषित, ठीक है। केंद्र सरकार ने पीएम ई ड्राइव योजना को किस वर्ष तक बढ़ाया है, तो 2028 तक बढ़ा दिया है पीएम ई ड्राइव योजना को, ठीक है। किस राज्य में नारी अदालत की शुरुआत हुई है, तो ये सिक्किम में हुई है। आगे बढ़ते हैं, भारत की सबसे कम उम्र की फेडरेटेड महिला शतरंज खिलाड़ी कौन बन गई हैं, आर्नी लोहाटी, ठीक है। 9 अगस्त 2025 को भारत छोड़ो आंदोलन जो दिवस है, एक कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था, 9 अगस्त को, तो 83वीं वर्षगांठ थी इस वर्ष, ठीक है, 2025 में। राजस्थान के खैरतल तिजारा जिले का नाम बदलकर क्या रख दिया है, तो भरथारी नगर रख दिया है, ठीक है। पूरी तरह सौर ऊर्जा से चलने वाला भारत की पहली विधानसभा कौन बन गई है, तो दिल्ली विधानसभा बन गई है, जो पूरी तरीके से सौर ऊर्जा से संचालित है। किस राज्य ने बौद्धिक विकलांगता वाले छात्रों के समान शिक्षा हेतु दिशा अभियान शुरू किया है, तो किसने किया है, महाराष्ट्र सरकार ने। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हेपेटाइटिस डी को क्या घोषित किया है, तो एक कैंसरकारी, ठीक है, कैंसरकारी घोषित किया है हेपेटाइटिस डी को। खाद्य एवं शांति के लिए पहला एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो एडेमोला ए एंडेले को, ठीक है। दुनिया का सबसे दुर्लभ रक्त समूह CRIB किस देश में खोजा गया है, तो इस खोजा गया है भारत में। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 107वां सदस्य कौन बन गया था, मोल्डोवा, ठीक है। हाल ही में किस देश ने मध्यम दूरी की परमाणु शक्ति से जो परमाणु शक्ति संधि है इससे अलग होने की घोषणा की है, तो रूस ने की है इससे अलग होने की घोषणा। हाल ही में बासोहली उत्सव कहाँ आयोजन हुआ है इसका, जम्मू कश्मीर में, ठीक है, ध्यान रखना, बासोहली उत्सव। भारत में सबसे अधिक अंगदान करने के लिए किस राज्य को सम्मानित किया गया है, तो किया गया है तेलंगाना को, ठीक है। किसने, तेलंगाना को सम्मानित किया गया है अंगदान के लिए। प्रत्यय अमृत को हाल ही में किस राज्य का मुख्य सचिव नियुक्त किया है, तो ये बिहार सरकार ने इन्हें, ठीक है, बिहार राज्य में इन्हें मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। विश्व स्तर पर मछली उत्पादन में भारत कौन से स्थान पर है, तो भारत है इसमें दूसरे स्थान पर। हरित हाइड्रोजन उत्पादन करने वाला पहला भारतीय बंदरगाह कौन है,
तो BO चिदम्बरनार बंदरगाह है, ये हरित हाइड्रोजन उत्पादन करेगा। सऊदी अरब में आयोजित पहले शतरंज ई स्पोर्ट्स विश्व कप का खिताब किसने जीता है? तो मैग्नस कार्लसन ने जीता है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा कौन सी पहल शुरू की गई है? तो अपना घर पहल शुरू हुई है पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा। ठीक है, अपना घर। इसराइल के साथ सभी हथियारों पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बन गया है? तो स्लोवेनिया। चर्चा में रहा क्रेसिनी निकोबा ज्वालामुखी किस देश में स्थित है जो 600 साल बाद फटा है? तो ये रूस में है। भारतीय सेना का उप प्रमुख किससे नियुक्त किया गया है? तो संजय बादशाह को भारतीय सेना का उप प्रमुख नियुक्त किया गया है। बिहार में आयोजित रग्बी अंडर 20 चैंपियनशिप के शुभंकर का नाम क्या था? अशोक। ठीक है, क्या नाम था? अशोक। 43वें लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो नितिन गडकरी को। ठीक है, लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से। पंजाब ने 31 जुलाई को किसके शहादत दिवस पर सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की है? तो शहीद उधम सिंह का जो 31 जुलाई है शहादत दिवस था। ठीक है। डॉक्टर राजराजन को किस केंद्र का नया निदेशक नियुक्त किया है? तो विक्रम भाई सारा अंतरिक्ष केंद्र। ठीक है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, इसका अध्यक्ष निदेशक किसे नियुक्त किया है? डॉक्टर राजराजन को। ठीक है। 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ महिला अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला है? तो शाहरुख खान और विक्रांत मैसी को। राजस्थान के जैसलमेर में हाल ही में कितने साल पुरानी हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई है? तो 4500 साल पुरानी। ठीक है। भारत की पहली चारागाह पक्षी जनगणना कहाँ जित हुई है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है, वहाँ पे हुई है। विश्व बैंक की 2025 की रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया का कौन सा सबसे अधिक समानता वाला देश बन गया है? तो चौथा भारत है। ठीक है, देश जो समानता पर आधारित है। भारत का पहला AI आधारित सड़क सुरक्षा प्रोटोकॉल जो पायलट प्रोजेक्ट है, ये कहाँ शुरू हुआ है? तो उत्तर प्रदेश में। भारतीय सेना का अगला उप सेनाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो पुष्पेंद्र सिंह को। भारत का सबसे बड़ा यूनानी कॉलेज किस शहर में बनाया जाएगा? तो पटना में। ठीक है, ध्यान रखना है, भारत का सबसे बड़ा यूनानी कॉलेज पटना में। भारतीय रेलवे ने एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी का नाम क्या रखा है? रुद्रस्त। बिहार राज्य चुनाव आयोग ने आगामी चुनावों में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए स्वीप आइकॉन बनाया है। किसे बनाया था? क्रांति प्रकाश झा को और नीतू चंद्रा को। ठीक है। सशस्त्र सीमा बल SSB का नया महानिदेशक कौन बना है? तो संजय सिंघल जो बने हैं नए महानिदेशक हैं SSB के। असम ने बालिकाओं की उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए किस योजना की शुरुआत की है? तो की है निजता मोइना योजना है 2.0। ठीक है, उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। झारखंड ने अटल मोहल्ला क्लिनिक का नाम बदलकर क्या रख दिया है? मदर टेरेसा एडवांस क्लिनिक। भारत की पहली AI पावर्ड आंगनबाड़ी किस राज्य में शुरू हुई है? तो ये हुई है महाराष्ट्र में। ठीक है, कौन सी? AI पावर्ड आंगनबाड़ी। हाल ही में उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के धराली गांव में खीरगंगा नदी के ऊपरी जलग्रहण क्षेत्र में क्या हुआ था? तो बादल फटे थे उधर। ठीक है, तो ध्यान रखना है खीरगंगा नदी के ऊपरी जलग्रहण क्षेत्र में, वो कहाँ है? उत्तराखंड में। जर्मनी में आयोजित FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंक गेम्स में 2025 में 12 पदकों के साथ भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? 20वां स्थान। बिहार के वैशाली में बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय और स्मारक स्तूप का उद्घाटन किसने किया है? तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने। ठीक है, ध्यान रखना, बिहार के वैशाली में बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय और स्मारक स्तूप। ठीक है। हाल ही में भारतीय सेना ने आतंकवादियों के खिलाफ जम्मू कश्मीर के लेबडास दारा इलाके में कौन सा ऑपरेशन चलाया है? तो ऑपरेशन महादेव। सरकारी कर्मचारियों के लिए विश्राम अवकाश शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? सिक्किम। ठीक है। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया है? तो खालिद जमील को। हाल ही में किस देश ने दुनिया की सबसे शक्तिशाली गैर परमाणु बम गजेप, ठीक है, इसका अनावरण किया है? तो ध्यान रखना, दुनिया के सबसे शक्तिशाली गैर परमाणु बम जिसका नाम गजेप है, ये उद्घाटन किया है तुर्की ने। ठीक है, ये भी ध्यान रखना कि तुर्की का नाम चेंज होकर तुर्की हो गया है। 7 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी से PM किसान सम्मान निधि की कौन सी किस्त जारी की है? तो 20वीं किस्त जारी की है। ठीक है। भारत को हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में कौन सा स्थान मिला है? तो 77वां स्थान मिला है। ठीक है, 77। किस राज्य ने अन्नामलाई टाइगर रिजर्व में हॉर्नबिल संरक्षण के लिए भारत के पहले उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की है? तो अन्नामलाई टाइगर रिजर्व कहाँ है? तमिलनाडु में। ठीक है, तमिलनाडु में ही ये स्थापना हुई है। किस देश ने PM मोदी को K टू द सिटी पुरस्कार दिया है? तो दिया है अर्जेंटीना ने। ठीक है। इटली में आयोजित FISM 2025 में जादूगरों का ऑस्कर जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? सुहानी शाह। ठीक है, ये जादूगरों का ऑस्कर जीती हैं। ठीक है, FISM 2025 में।
जुलाई 2025 में उज्बेकिस्तान और अन्य किस देश को न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल किया गया है? तो कोलंबिया को शामिल किया गया है, ठीक है, और उज्बेकिस्तान को। भारत की मेरी पंचायत एम ने WSIS प्राइजेस 2025 चैंपियन अवार्ड किस श्रेणी में जीता है? तो सांस्कृतिक और भाषाई विविधता की श्रेणी में, ठीक है, किसने? मेरी पंचायत ऐप ने। भारतीय सेना को किस देश से अपाचे AH-64 हेलीकॉप्टरों की पहली खेप हिंडन एयरबेस गाजियाबाद में पहुंची है? तो जो ध्यान रखना है, जो हिंडन एयरबेस है कहाँ है? गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में। और अपाचे जो हेलीकॉप्टर है कौन बनाता है? अमेरिका, ठीक है, तो अमेरिका से प्राप्त हुए हैं। कौन सा राज्य प्रति बूथ मतदाताओं की संख्या 1200 से कम करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो बिहार, ठीक है। यहाँ पे क्या था कि जो एक बूथ था, ठीक है, वहाँ पे मतदाताओं की संख्या 1200 से कम थी। जापान ओपन 2025 में महिला एकल का खिताब जीता है, किसने जीता है? एन से यंग ने, ठीक है। किस देश को फिडे विश्व कप 2025 की मेजबानी सौंपी गई है? तो ये भारत को सौंपी गई थी, ठीक है, फिडे विश्व कप 2025 की मेजबानी। भारत का पहला बेअदबी विधेयक 2025 किस राज्य ने पेश किया है? तो पंजाब राज्य ने। इसरो के अध्यक्ष बी नारायणन ने किस वर्ष तक एक स्वतंत्र भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने की घोषणा की है? तो 2035 में, ठीक है, 2035 में एक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित किया जाएगा। किस राज्य में महिलाओं के लिए शक्तिश्री नामक पहल शुरू की गई है? तो ये उड़ीसा राज्य में की गई है, ठीक है, ध्यान रखना, शक्तिश्री पहल। हाल ही में राष्ट्रपति जो उपराष्ट्रपति थे जगदीप धनखड़, ठीक है, जगदीप धनखड़ ने हाल ही हाल ही में जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति के पद से इस्तीफा दे दिया है, ठीक है। ये भारत के कौन से उपराष्ट्रपति थे? 14वें उपराष्ट्रपति थे, ठीक है। स्किल इंडिया असिस्टेंट SIA, ठीक है, नामक AI पावर्ड चैटबॉट किसने लॉन्च किया है? तो लोक कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय ने, ठीक है, क्या नाम है? SIA, स्किल इंडिया असिस्टेंट। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा पारित प्रस्ताव 2788, ठीक है, 2788 किससे संबंधित है? तो ये विवादों का शांतिपूर्ण समाधान से संबंधित है, ठीक है, किसने पारित किया है? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने। हाल ही में किसने ओलंपिक और पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले को 7 करोड़ रुपए का नगद पुरस्कार देने की घोषणा की है? तो दिल्ली सरकार ने। अटल इनोवेशन मिशन का नया निदेशक कौन बना है? तो दीपक बगला को, ठीक है, दीपक बगला अटल इनोवेशन मिशन के नए निदेशक बने हैं। मानसून पर्व सारल उत्सव 2025 कहाँ मनाया गया है? तो तमिलनाडु में। भारत का पहला पूर्ण स्वदेशी 50 किलोवाट का भूतापीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है, ध्यान रखना, पूर्णतः स्वदेशी 50 किलोवाट का भूतापीय ऊर्जा संयंत्र। किस राज्य सरकार की भारत किस राज्य की सरकार ने भारत में पहली बार खनन पर्यटन परियोजना शुरू की है? तो ये की है झारखंड राज्य ने, ठीक है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 का विषय क्या था? कम करें, पुनः उपयोग करें और पुनर्चक्रण करें, ठीक है। भारत का पहला राज्य कौन सा है जिसने विशेष रूप से जनजातीय समुदायों के लिए जीनोम अनुक्रमण परियोजना शुरू की है? तो यह है गुजरात राज्य, ठीक है, जीनोम अनुक्रमण परियोजना। किस किस शहर में भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान के पहले परिसर का उद्घाटन हुआ है? तो मुंबई में, ठीक है, भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान का। 66वें अंतर्राष्ट्रीय गणित ओलंपियाड 2025 का आयोजन किस देश में किया गया जिसमें भारत को 7वां स्थान मिला है? तो ये हुआ था ऑस्ट्रेलिया में। महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो हैदराबाद में किया गया था, ठीक है, सॉरी किया, ठीक है, हैदराबाद में किया था। किस राज्य में स्थित इस्लामपुर का नाम बदलकर ईश्वरपुर किया गया है? तो ये महाराष्ट्र में। QS सिटीज रैंकिंग 2026 के अनुसार छात्रों के लिए दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शहर किसे घोषित किया गया है? तो सियोल को, ठीक है, किसे? सियोल को। किस देश को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ट्रैकोमा मुक्त घोषित किया है? तो सेनेगल को। किस राज्य में स्थित लुंगफुन रोपोई को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया है? तो जो लुंगफुन रोपोई है कहाँ है? मिजोरम में। और इसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया है। वर्ष 2024-25 में भारत का सबसे बड़ा प्रसंस्कृत आलू उत्पादक राज्य कौन बन गया है? गुजरात। केनेडी ओडेडे के साथ किसे संयुक्त राष्ट्र नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2025 मिला है? तो ब्रेंडा रेनॉल्ड्स को, ठीक है, ध्यान रखना दोनों नाम, केनेडी ओडेडे और ब्रेंडा रेनॉल्ड्स, क्या मिला है? संयुक्त राष्ट्र नेल्सन मंडेला पुरस्कार, ठीक है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में सुपर स्वच्छ लीग सिटी का दर्जा दिया गया है, किसे दिया गया है पुरस्कार? ये विजयवाड़ा को मिला है। किस देश में दुनिया का सबसे सटीक परमाणु घड़ी का निर्माण हुआ है? तो अमेरिका में हुआ है, ठीक है। 535 क्वेश्चन है। विश्व यात्रा और पर्यटन परिषद ने 2024-25 में दुनिया की टॉप 10 अर्थव्यवस्थाओं में भारत को कौन सा स्थान दिया है? 8वां स्थान। चुनाव आयोग ने नीतू चंद्रा और अन्य किसे बिहार के लिए व्यवस्थित मतदाता और चुनावी भागीदारी आइकॉन नियुक्त किया है? तो नीतू चंद्रा और प्रकाश झा को, ठीक है।
पशुधन और मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा किसने दिया है? महाराष्ट्र ने। भारतीय वायुसेना ने सितंबर 2025 तक किस लड़ाकू विमान को सेवानिवृत्त करने की घोषणा की है? तो मिग-21 को। स्वदेशी निर्मित प्रदूषण नियंत्रण पोत, क्या नाम है इसका? समुद्र प्रताप। ठीक है, इसका जलावतरण कहाँ हुआ है? गोवा में। 24 जुलाई 2025 को घोषित राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 किस पुरानी नीति का स्थान लेगी? तो राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2002 का स्थान लेगी, राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025। विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना किस क्षेत्र में शुरू की गई है? सहकारी क्षेत्र में। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में एक सड़क एक दिन योजना का प्रस्ताव पारित किया गया है? तो दिल्ली सरकार ने। ठीक है, दिल्ली राज्य में। भारत के सबसे पहले भारत के सबसे स्वच्छ शहर का अवार्ड किस शहर को दिया गया है? इंदौर को। किस राज्य में भारत के पहले घुमंती गांव की स्थापना की गई है? तो सिक्किम राज्य में। ठीक है, घुमंतू गांव की। किस राज्य ने एक राष्ट्रीय एक जिला एक उत्पाद पुरस्कार 2024 समारोह में सबसे अधिक पुरस्कार जीते? तो जीते हैं आंध्र प्रदेश ने। ठीक है, राष्ट्रीय एक जिला एक उत्पाद पुरस्कार 2024 में सबसे ज़्यादा पुरस्कार किसने जीते हैं? आंध्र प्रदेश ने। भारत की पहली पूर्णतः महिला संचालित औषधालय का उद्घाटन कोल इंडिया द्वारा किस शहर में किया है? तो बिलासपुर में। किस राज्य में भारत का पहला एक्वाटेक पार्क लॉन्च हुआ है? तो असम में। ठीक है, भारत का दूसरा सबसे लंबा केबल स्टेड ब्रिज कहाँ खोला गया? तो ये खोला गया है शिवमोगा में। हाल ही में किस तिथि को एआई प्रशंसा दिवस मनाया गया है? तो 16 जुलाई को एआई प्रशंसा दिवस मनाया गया है। भारत सरकार द्वारा ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने के लिए कौन सी राष्ट्रीय योजना शुरू की गई है? अदिति योजना। ठीक है, ध्यान रखना, अदिति योजना किससे संबंधित है? ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने के लिए। 16 जुलाई 2025 को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? 97वां। कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो धर्मेंद्र प्रधान को इसमें सम्मानित किया गया है। किस राज्य में भारत की पहली रोरो फेरी सेवा शुरू हुई है? तो देखो, गोवा में हुई है। इसका नाम क्या है? रोरो फेरी सेवा। हाल ही में प्रसिद्ध बेह देनखलम उत्सव किस राज्य में हुआ है? मेघालय में। किस देश में न्यू कैलेडोनिया राज्य के रूप में घोषित किया है? तो ये फ्रांस में किया गया है। ठीक है, क्या नाम है इसका? न्यू कैलेडोनिया। ऊर्जा एवं स्वच्छ वायु अनुसंधान केंद्र द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन है? बर्निहाट है। किसके अनुसार? ऊर्जा एवं स्वच्छ वायु अनुसंधान केंद्र के अनुसार। ठीक है, उसने जो रिपोर्ट जारी की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा हाल ही में कितने लोगों को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है? तो 4 लोगों को किया गया था। टेलिस्मन सेवर नामक सैन्य अभ्यास किस देश में शुरू किया गया है, जिसमें भारत ने पहली बार भाग लिया? तो ऑस्ट्रेलिया में शुरू हुआ है। ठीक है, रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो सोनाली मिश्रा को। आईसीसी द्वारा जून माह के लिए आईसीसी प्रोस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किससे मिला है? एडन मार्करम को। ठीक है, भारतीय सेना की राम डिवीजन द्वारा किस शहर में प्रचंड शक्ति नामक सैन्य अभ्यास किया है? तो मेरठ में। किस शहर में भारत का पहला एआई प्लस कैंपस शुरू हुआ है? तो अमरावती में। ठीक है, अमरावती में, महाराष्ट्र में। ध्यान रखना, भारत का पहला एआई प्लस कैंपस। आदिवासी छात्रों की समग्र शिक्षा के लिए हाल ही में कौन सी पहल शुरू हुई है? तलाश। ठीक है, ये आदिवासी छात्रों की समग्र शिक्षा के लिए है। अमेरिका में आयोजित फुटबॉल क्लब विश्व कप 2025 का आयोजन जो पहला संस्करण हुआ है, ठीक, किसने जीता है? चेल्सी ने। ठीक है, हाल ही में किस राज्य में हरेला उत्सव आयोजित हुआ है? तो हरेला उत्सव कहाँ हुआ है? उत्तराखंड में। किस राज्य में स्थित जिंजी किले को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है? तो जिंजी किला कहाँ है? तमिलनाडु में है। ठीक है, कहाँ है? तमिलनाडु में। भारत के प्राचीन पांडुलिपि ज्ञान के संरक्षण के लिए पहला वैश्विक पांडुलिपि विरासत सम्मेलन कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। किस राज्य में स्थित आर्थुनकल पुलिस स्टेशन को भारत का पहला आईएसओ प्रमाणित स्टेशन घोषित किया है? तो कहाँ है? केरल में। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025 किसने जीता? वर्षा देश पांडे ने। पेन प्रिंटर पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो लीला अबुलेला को। ठीक है, ध्यान रखना, पेन प्रिंटर पुरस्कार 2025। विंबलडन 2025 का महिला एकल खिताब किसने जीता है? ईगा स्वियाटेक ने। ठीक है, विंबलडन 2025 का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? जेनिक निसर ने। चेन्नई के एरा हरिकृष्णन भारत के कौन से ग्रैंड मास्टर बने हैं? तो 87 में ग्रैंड मास्टर बने हैं। ठीक है, भारतीय सेना द्वारा अमरनाथ यात्रा सुरक्षा के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो ऑपरेशन शिवा नाम है उसका। मराठा शासकों द्वारा निर्मित ऐतिहासिक किलों को यूनेस्को ने अपनी विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है। तो कितने ऐतिहासिक किले हैं? 12 है। ठीक है, जिन्हें यूनेस्को ने अपनी विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है।
किस देश में स्थित खमेर रूज स्थल को यूनेस्को विरासत सूची में शामिल किया गया है? तो यह है कंबोडिया में। किस राज्य ने युवाओं को सशक्त और सक्षम बनाने के लिए पहली बार युवा आयोग का गठन किया है? तो बिहार सरकार ने इसका प्रावधान किया है, ठीक है, बिहार राज्य ने। फीफा रैंकिंग में भारतीय फुटबॉल टीम को कौन सा स्थान दिया गया है? तो 133वां स्थान मिला है। किसको? भारतीय टीम को। किस राज्य को परख जो राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2024 में पहला स्थान मिला है? तो मिला है पंजाब को। क्रूज भारत मिशन में शामिल होने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? गुजरात। कहाँ पर स्थित कारनेक ब्रिज, ठीक है, इसका नाम बदलकर सिंदूर ब्रिज रखा है? तो यह मुंबई में। किस राज्य के द्वारा फर्जी संतों के खिलाफ ऑपरेशन कालनेमी शुरू किया गया है? तो उत्तराखंड में, ठीक है। कहाँ किया गया है? उत्तराखंड में। ध्यान रखना, फर्जी संतों के खिलाफ ऑपरेशन कालनेमी। निशानेबाजी विश्व कप 2027 टूर्नामेंट का आयोजन किस देश में किया जाएगा? भारत में। ध्यान रखना, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। निशानेबाजी विश्व कप 2027 का टूर्नामेंट भारत में होगा। यूनेस्को द्वारा अफ्रीका के कितने स्थलों को खतरे की सूची से हटाया है? तो 3 स्थलों को खतरे की सूची से हटाया है। किस राज्य में मानव हाथी संघर्ष कम करने के लिए गज मित्र योजना शुरू हुई है? तो असम में, ठीक है। किस राज्य ने गणेशोत्सव को राज्योत्सव घोषित किया है? तो महाराष्ट्र ने किया है। हाल ही में जारी टाइम 100 क्रिएटर्स लिस्ट में एकमात्र भारतीय के रूप में कौन शामिल हुआ है? प्राजक्ता कोहली, ठीक है। भारत के पहले स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट वेसल डीएसबी का नाम क्या है? इसका नाम है आईएनएस निस्तार, ठीक है। किस राज्य में मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू हुई है? तो ये हुई है पंजाब में, ठीक है, मुख्यमंत्री सेहत योजना। चिंता रविंद्रन पुरस्कार 2025 किससे सम्मानित किया गया है? तो शरण कुमार लिम्बाली को, ठीक है। बिहार राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं को कितना आरक्षण देने के लिए अधिवास नीति जारी की है? तो 35% मिलेगा, ठीक है, किसे? बिहार राज्य में महिलाओं के लिए। कौन सा देश भारतीय यात्रियों के लिए यूपीआई सेवाएं देने वाला पहला कैरेबियाई देश बन गया है? तो त्रिनाद एवं टोबैको है, जिससे यूपीआई सेवाएं मिलेगी, ठीक है, भारतीय यात्रियों के लिए। किस देश ने पीएम मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ द मोस्ट इनेसियंट बेलवेसिया मिराबिलिस में सम्मानित किया है? तो नामीबिया ने, ठीक है। यूरोपियन ने बुल्गारिया को 2026 में यूरोजोन में शामिल करने की घोषणा की है। वह यूरोजोन में शामिल होने वाला कौन सा देश बन गया है? तो 21वां देश है। कौन? बुल्गारिया, ठीक है। एलन मस्क ने अमेरिका में किस नाम से एक नई राजनीतिक पार्टी बनाने की घोषणा की है? अमेरिका पार्टी, ठीक है। कौन बनाएगा? एलन मस्क। हाल ही में किसे लद्दाख का नया उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है? तो कविंदर गुप्ता को, ठीक है, किसे? कविंदर गुप्ता को। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कौन सा देश अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ द सदर्न क्रॉस प्रदान किया करेगा? तो ब्राज़ील। भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट कौन है? आस्था पुनिया। चर्चा में रहा सतकोशिया टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? यह है उड़ीसा राज्य में। 17वां ब्रेक्सिट शिखर सम्मेलन किस देश में शामिल हुआ है? किस देश में आयोजित हुआ है? तो ब्राज़ील में हुआ है। किस राज्य में भारत के पहले तितली अभयारण्य का उद्घाटन हुआ है? तो हुआ है केरल में। आगे बढ़ते हैं। राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय कौन बन गए हैं? शुभांशु शुक्ला। किस राज्य में बोनालू उत्सव मनाया गया है? तमिलनाडु में, ठीक है। बोनालू उत्सव कहाँ मनाया गया है? तमिलनाडु में। बिहार राज्य का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ बनाया जाएगा? नवादा डिस्ट्रिक्ट में। किसके द्वारा भारत की पहली राज्यवार स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियाँ शुरू हुई हैं? तो ये बजाज एलियांस, ठीक है, बजाज एलियांस है जो उसने राज्यवार स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियाँ शुरू की हैं। हाल ही में चर्चित चिओस द्वीप कहाँ पर स्थित है? ये है एजोन सागर में, ठीक है। ई वोटिंग प्रणाली अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? बिहार। 76वां नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? द हेग नीदरलैंड में, ठीक है। कहाँ हुआ है? द हेग नीदरलैंड में। एआई संचालित उन्नत यातायात प्रबंधन प्रणाली से लैस होने वाला पहला एक्सप्रेस वे कौन है? तो द्वारका एक्सप्रेस वे, ठीक है। एआई संचालित उन्नत यातायात प्रबंधन प्रणाली जिसका उपयोग होता है इसमें। किस शहर में नक्षत्र नामक भारत की पहली उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग सुविधा को शुरू किया गया है? तो पुणे में, ठीक है, नक्षत्र नाम है इसका। हाल ही में किस राज्य में अम्बुबाची मेले का आयोजन हुआ है? तो अम्बुबाची मेला कहाँ से संबंधित है? असम से, ठीक है। हाल ही में चर्चा में रहा बनका चेरला परियोजना, इसका संबंध किस राज्य से है? आंध्र प्रदेश से। किस राज्य शहर में भारत की पहली हाइड्रोजन चालित बसें शुरू की गई हैं? तो ये लेह में की गई हैं। यूपीएससी की परीक्षा में चयन से चूकने वाले उम्मीदवारों को निजी नियोक्ताओं से जोड़ने के लिए प्रतिभा सेतु पोर्टल लॉन्च किया है। किसने किया है? यूपीएससी ने, ठीक है। किस राज्य द्वारा 2025 से 35 को जल विद्युत का दशक घोषित किया है? तो अरुणाचल प्रदेश ने किया है, ठीक है। जल विद्युत का दशक 2025 से लेके 35 तक। कौन सा देश पहली बार
बिली जीन किंग कप 2025 प्लेऑफ की मेजबानी करेगा? तो करेगा भारत। किस शहर में ग्लोबल लेबिलिटी इंडेक्स 2025 में रहने वाले दुनिया का सबसे श्रेष्ठ शहर घोषित हुआ है? कोपेनहेगन। ठीक है। 12 पुत्र एतिह गृह योजना, सॉरी 12 पुत्र एतिह ग्राम योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस राज्य में शुरू की गई है? उड़ीसा में। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? कंगना रनावत को। ठीक है। भारत की पहली स्वदेशी 5G फिक्स्ड वायरलेस सेवा किसके द्वारा लॉन्च की गई है? BSNL के द्वारा। वर्ष 2024-25 के लिए डिजिटल भुगतान पुरस्कार किसे दिया गया है? तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को। ठीक है। किस देश ने ईरान की परमाणु क्षमता को नष्ट करने के लिए ऑपरेशन मिडनाइट हैमर शुरू किया? तो अमेरिका ने किया था। किस राज्य में स्थित अरलम वन्य अभ्यारण्य को भारत की पहली बटरफ्लाई सेंचुरी बन गई है? तो ये केरल में है। ठीक है, ध्यान रखना, अरलम वन्य अभ्यारण्य कहाँ है? केरल में। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 के शुभंकर के रूप में किसे लॉन्च किया गया है? तो विराज को। ठीक है, विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में। ध्यान रखना। जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा घड़ियाल प्रजाति संरक्षण कार्यक्रम किस राज्य में शुरू हुआ है? उत्तर प्रदेश में। सेना साउथ इंडिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया देशों में 150 टेस्ट विकेट लेने वाले पहले एशियाई कौन बन गए हैं? जसप्रीत बुमराह है। आधिकारिक योग नीति की घोषणा करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? उत्तराखंड। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत की विदेशी प्रत्यक्ष निवेश प्राप्त करने में रैंक क्या है? 15वीं रैंक है। ठीक है। किस देश में कॉन्वैक्स 3 नामक अंतर्राष्ट्रीय परमाणु आपातकालीन अभ्यास आयोजित हुआ है? तो रोमानिया में। ठीक है। भारत ने पहली बार लोकोमोटिव का निर्यात किस देश को किया है? तो गिनी को किया है। ठीक है, लोकोमोटिव का। इंदौर के हिंदी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार, युवा पुरस्कार सॉरी 2025 किसे मिला है? पार्वती तिर्की को। ठीक है, ये कहाँ से है? उड़ीसा से। ईरान ने किस देश में अमेरिका के खिलाफ ऑपरेशन बसायर अल फतह के तहत हमला किया है? तो ईरान ने किस पर हमला किया है? कतर पर। ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? दक्षिण अफ्रीका ने। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स भारत की रैंक क्या है? 71वें। ठीक है। ईरान इजरायल युद्ध के बीच ईरान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन चलाया है? तो ऑपरेशन सिंधु चलाया था। ठीक है, ईरान से नागरिकों को बाहर निकालने के लिए। संघाई सहयोग संगठन SCO के रक्षा मंत्रियों की बैठक का आयोजन किस देश में किया गया है? चीन में। किस राज्य में स्थित शेरशाह सूरी के मकबरे को हाल ही में जल विरासतों की सूची में शामिल किया है? तो बिहार के सासाराम में शेरशाह सूरी का मकबरा है। सरकारी स्कूलों में शैक्षणिक रूप से कमजोर छात्रों को तकनीक के माध्यम से आगे बढ़ाने के लिए विद्या शक्ति योजना पहले किस राज्य में शुरू हुई है? तो हुई है आंध्र प्रदेश में। ठीक है। किसके द्वारा एशिया में जलवायु की स्थिति रिपोर्ट 2024 नामक रिपोर्ट जारी की गई है? तो विश्व मौसम स्वास्थ्य जो विज्ञान संगठन है उसके द्वारा। नासा का अंतरिक्ष कार्यक्रम पूरा करने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो बनी है डांगेटी जानवी। ठीक है। हाल ही में चर्चा में रहा ग्रीन लाइन बॉर्डर किस देश में है? ये साइप्रस से संबंधित है। ठीक है, ग्रीन लाइन बॉर्डर साइप्रस से संबंधित है। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2026 के लिए किस रूप में घोषित किया है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला एवं किसान वर्ष। ठीक है, 2026। किस देश में आयोजित ओस्ट्रावा गोल्डन स्पाइक 2025 टूर्नामेंट में नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता है? तो जीता है चेकिया में। राष्ट्रपति तपोवन और राष्ट्रपति निकेतन का उद्घाटन राष्ट्रपति द्वारा कहाँ किया गया है? तो देहरादून में। ठीक है, क्या नाम है? राष्ट्रपति तपोवन और राष्ट्रपति निकेतन। भारत की 16वीं जनगणना 2027 के पहले चरण की शुरुआत कब से होगी? 1 अक्टूबर 2026 से। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड किस वर्ष से 10वीं बोर्ड की परीक्षा में 2 बार करवाएगा? तो CBSE देखो 2026 से 10वीं बोर्ड की परीक्षा 2 बार करवाएगा। ठीक है, कब से? 2026 से। हाल ही में किस राज्य ने ट्रांसजेंडर समुदाय को OBC का दर्जा दिया है? तो असम राज्य ने दिया है। ठीक है। हाल ही में नव्या योजना किस मिशन के तहत शुरू हुई है? तो विकसित @ भारत 2047। ठीक है, विकसित भारत @ 2047 में नव्या योजना की शुरुआत हुई है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? वो हुआ है जयपुर में। भारतीय संरक्षण सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो देहरादून में। 23 जून 2025 को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला अध्यक्ष का पदभार किसने संभाला? क्रिस्टी कोवेंट्री ने। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला अध्यक्ष हैं, नाम याद रखना, क्रिस्टी कोवेंट्री। वैश्विक शांति सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है? 115वां।
भारत का पहला राज्य कौन सा है जहां शहरी निकायों के चुनावों के लिए मोबाइल आधारित ई वोटिंग प्रणाली लागू की गई है? तो बिहार में की गई थी। ठीक है। भारत का पहला ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्लांट कहाँ शुरू हुआ है? गुजरात के कच्छ तट पर, सॉरी गुजरात के कच्छ में। ठीक है, क्या नाम है इसका? ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन पावर जो हाइड्रोजन पायलट प्लांट। ठीक है। WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पे है? 71वें स्थान पे। ICC महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन से देश मिलकर करेंगे? तो भारत और श्रीलंका। ठीक है। हाल ही में चर्चित तवी नदी किस नदी की सहायक है? तो चिनाब नदी की सहायक है तवी नदी। 51वां G7 शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? कनानास्कियस, कनाडा में। ठीक है, कहाँ हुआ है? कनाडा में। PM मोदी को किस देश ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया है? तो साइप्रस ने। हाल ही में चर्चा में रहा काली टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? कर्नाटक में। ठीक है, ध्यान रखना काली टाइगर रिजर्व कहाँ है? कर्नाटक में। किस देश के बैंक के साथ NPCI ने UPI सेवाएं शुरू करने के सेतु समझौता किया है? तो साइप्रस के साथ। हॉकी इंडिया मास्टर्स कप 2025 का पहला संस्करण किस शहर में हुआ है? चेन्नई में। राष्ट्रपति की AD कैंप, ठीक है, ADC के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन बनी है? यशस्वी सोलंकी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 12 जून 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री रहे विजय रूपाणी का निधन अहमदाबाद एयर इंडिया विमान हादसे में हुआ है? तो विजय रूपाणी कहाँ से CM थे? गुजरात से। चर्चा में रहा गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? उत्तराखंड में। भारत का पहला एकीकृत ई वेस्ट इको पार्क कहाँ विकसित किया गया है? तो दिल्ली में किया गया है। ठीक है। भारत की सेना ने किस देश में आयोजित एक्सरसाइज खान क्वेस्ट 2025 में भाग लिया? तो मंगोलिया में हुआ था ये। ठीक है। भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम और आर्टिफिशियल कोरल रीफ किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया है महाराष्ट्र में। ठीक है, ध्यान रखना, अंडर वाटर म्यूजियम और आर्टिफिशियल कोरल रीफ। प्रियंका गोस्वामी ने 2 जून 2025 में ऑस्ट्रेलियन रेस वॉकिंग चैंपियनशिप में किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? तो महिलाओं की 10 किलोमीटर दौड़ में। ठीक है, किसने? प्रियंका गोस्वामी ने। मालदीव की ग्लोबल टूरिज्म एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? तो कैटरीना कैफ को। हाल ही में चर्चित होदेई दाह पोर्ट किस देश में स्थित है? ये यमन में स्थित है। GDP की गणना के लिए नया आधार वर्ष क्या हो गया है अब? तो 2022-23। ठीक है, पहले क्या था? 2011-12। ध्यान रखना। चर्चा में रहा फुएगो ज्वालामुखी किस देश से संबंधित है? तो ये संबंधित है ग्वाटेमाला से। किस पूर्व में भारतीय कप्तान को ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? तो ये MS धोनी है। ठीक है। उम्मीद पोर्टल का शुभारंभ किस केंद्रीय मंत्री ने किया है? तो किरेन रिजिजू ने किया है। ठीक है, क्या नाम है? उम्मीद पोर्टल। ये किससे संबंधित है? ये आपके जो ज़मीन रहती थी, ठीक है, जो बफ रहता था मुस्लिम का, उससे संबंधित है। आयुष निवेश सारथी पोर्टल किस क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए लॉन्च किया गया है? तो पारंपरिक चिकित्सा को बढ़ाने के लिए। ठीक है, क्या नाम है इसका? आयुष निवेश सारथी। भारतीय रेल में बहुभाषी AI समाधान के लिए किस संगठन ने क्रिस के साथ समझौता हस्ताक्षर किए हैं? तो डिजिटल इंडिया भाषणी प्रभाग है उसने। ठीक है। एक्सियोम मिशन 4, ठीक है, जो एक्सियोम 4 मिशन था, पायलट के रूप में कौन शामिल रहा? तो इसमें भारत के रहे हैं शुभांशु शुक्ला। फ्रेंच ओपन पुरस्कार पुरुष एकल सॉरी 2025 का खिताब किसने जीता है? तो कार्लोस अल्कराज ने। फ्रेंच ओपन महिला एकल का खिताब किसने जीता है? कोको गाफ ने। ठीक है। 16वें वित्त आयोग के में पार्ट टाइम सदस्य के रूप में नियुक्त किया है किसे? T रविशंकर को। ठीक है, पार्ट टाइम सदस्य हुए हैं नियुक्त 16वें वित्त आयोग में। श्रीनगर और कटरा के बीच शुरू हुई वंदे भारत सेवा किस रेलवे जोन के अंतर्गत आती है? तो उत्तर रेलवे जोन के अंतर्गत आती है। भारत का पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित जिला कौन बन गया है? तो दीप बना है। ठीक है। हाल ही में कौन सा शहर भारत की तेलुगु राजधानी बना है? तो बेंगलोर बना है। एक्सरसाइज टाइगर क्लॉ भारत और किस देश की वायुसेना के बीच होता है? तो अमेरिका के बीच। ठीक है, क्या नाम है इसका? एक्सरसाइज टाइगर क्लॉ। विश्व पर्यावरण दिवस 2025 की थीम क्या थी? प्लास्टिक प्रदूषण को कम करना। किन दो भारतीय भाषाओं को पहली बार लद्दाख की आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता दी गई है? तो नाम है इसका भोटी और पुर्गी। ठीक है, किसने दी है? लद्दाख ने। किस खेल से संबंधित दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी हेनरिक क्लासन ने इंटरनेशनल खेल से संन्यास लिया? तो क्रिकेट खेलते हैं। ठीक है, हेनरी क्लासन। हाल ही में किस देश की सुंदरी ओपन सुचाता चुआंगसरी ने मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब जीता है? तो थाईलैंड की हैं, ध्यान रखना। भारत ने किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की अध्यक्षता हासिल की है? तो अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान की स्थापना अध्यक्षता की है। ठीक है, भारत ने। IPL 2025 का खिताब किसने जीता है? तो रॉयल चैलेंजर बेंगलोर ने।
किस राज्य के खींचन और मैनार को वेटलैंड, ठीक है, वेटलैंड जो रामसर टैग है वो प्रदान किया गया है। तो खींचन और मैनार कहाँ है? राजस्थान में। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो अल्लानेला बेरबॉक को। हाल ही में किस खेल से संबंधित कैरिबियन खिलाड़ी निकोलस पूरन ने अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास लिया है? तो क्रिकेट खेलते थे, ठीक है, निकोलस पूरन। हाल ही में किस देश से किस खेल से संबंधित खिलाड़ी पीयूष चावला ने संन्यास लेने की घोषणा की है? तो ये भी क्रिकेट खेलते थे, भारतीय खिलाड़ी हैं, ठीक है। जून 2025 को भारत के किस राज्य ने अपना 12वां स्थापना दिवस मनाया है? तो तेलंगाना है, ठीक है। कब हुई थी इसकी स्थापना? 2 जून 2014 को, ठीक है। एडीबी ने भारत में शहरी ढांचे के विकास के लिए कितने वर्षों की योजना की घोषणा की है? तो 5 वर्ष की योजना की घोषणा की है एडीबी ने, ठीक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने। हाल ही में चर्चा में रहा रायगढ़ किला किस राज्य में है? तो रायगढ़ किला है महाराष्ट्र में, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने किस अधिकार को महिलाओं का मौलिक अधिकार माना है? तो मातृत्व अवकाश का अधिकार है, इसे मौलिक अधिकार माना है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने। 46वीं आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया है? तो मलेशिया में किया गया है। बीसीसीआई ने किसे भारतीय क्रिकेट टीम का नया टेस्ट कप्तान नियुक्त किया है? तो शुभमन गिल को टेस्ट टीम का नया कप्तान बनाया गया है। टी20 के कौन हैं? टी20 के हैं सूर्य कुमार यादव। भारतीय नौसेना में शामिल किए गए पहले सिले हुए जहाज का नाम क्या है? कौंडिन्य, ठीक है। क्या नाम है इसका? कौंडिन्य। यूईएफए यूरोपा लीग 2025 का खिताब किसने जीता है? तो जीता है टोटेनहम हॉटस्पर ने। 78वें कांस फिल्म फेस्टिवल पालडे पाल्मे डी मोर अवार्ड किसने जीता है? तो जफर पनाही ने जीता है। किसने जीता है? जफर पनाही। समुद्री परिचालन में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से सागर में सम्मान नामक योजना शुरू की है। किसने? सर्बानंद सोनोवाल ने। हाल ही में किसने मिस वर्ल्ड 2025 का टैलेंट फाइनल जीता है? तो जीता है मोनिका केजिया सेम्बरिंग ने, ठीक है। भारत सरकार द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस 2025 के अवसर पर शुरू किए गए राष्ट्रव्यापी अभियान का नाम क्या है? वन नेशन वन मिशन एंड प्लास्टिक सॉल्यूशन, ठीक है, ये भारत ने शुरू किया है। आईएसएसएफ जूनियर वर्ल्ड कप 2025 में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो कनक बघवार ने, ठीक है, कनक बधवार ने ये जीता है। भारतीय चुनाव आयोग ने मतदान केंद्र पर मतदाताओं की संख्या 1500 से घटाकर कितनी कर दी है? तो 1200 कर दी है, ठीक है। अब एक बूथ पर 1200 से अधिक मतदाता वोटिंग नहीं करेंगे। देश के वीरों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि देने के उद्देश्य से किस मंत्रालय द्वारा हाल ही में एक देश एक धड़कन नामक पहल शुरू की गई है? तो ये अभियान शुरू किया है संस्कृति मंत्रालय ने, ठीक है, देश के वीरों को श्रद्धांजलि देने। किस राज्य के वन विभाग ने 16वीं एशियाई शेर की जनगणना जारी की है? तो ये गुजरात ने की है। 24वीं हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की बैठक कहाँ हुई है? तो हुई है श्रीलंका में, ठीक है। टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 13,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो जो रूट। किस देश ने गोल्डन डॉम नामक मिसाइल का रक्षा कवच बनाने की घोषणा की है? तो ये की है अमेरिका ने। क्या नाम है इसका? गोल्डन डॉम। एक समझौते के तहत ब्रिटेन ने मॉरिशस को कौन से द्वीप लौटाए हैं? तो चागोस द्वीप लौटाए हैं, ठीक है, किसने? ब्रिटेन ने मॉरिशस को। भारत के पहले एआई आधारित गैर इनवेसिव रक्त परीक्षण उपकरण को किस शहर में लॉन्च किया गया है? तो हैदराबाद में। किस देश की महिला क्रिकेटर कैथरीन ब्राइस ने अप्रैल 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना है? तो कैथरीन ब्राइस किस देश की खिलाड़ी हैं? स्कॉटलैंड की, ठीक है। संसद में उत्कृष्ट पुरस्कार के आधार पर कितने सांसदों को सांसद रत्न पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया है? तो 17 सांसद हैं, ठीक है। नक्सली गतिविधियों को रोकने और नक्सलवाद को खत्म करने के लिए हाल ही में किस राज्य की पुलिस और सीआरपीएफ द्वारा संयुक्त रूप से ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट अभियान चलाया गया? तो छत्तीसगढ़ ने चलाया है, ठीक है, सीआरपीएफ और छत्तीसगढ़ ने मिलकर। विश्व स्वास्थ्य सभा विश्व स्वास्थ्य सभा का 78वां संस्करण कहाँ हुआ है? जिनेवा में। जर्मनी में आयोजित आईएसएसएफ जूनियर विश्व कप 2025 में किसने भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल जीता है? तो कनक भगवान ने, ठीक है। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ हुआ है? नीदरलैंड में। मई 2025 तक गुजरात की 16वीं शेर जनगणना में कितने एशियाई शेर दर्ज किए गए हैं? तो 891 एशियाई शेर हैं, ठीक है। भारत की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन सेवा किस राज्य में शुरू हुई है? उत्तर प्रदेश में। भारत का पहला मानवयुक्त गहरा समुद्र मिशन जिसका नाम क्या है? समुद्रयान किस वर्ष लॉन्च होगा? 2026 में, ठीक है। किस राज्य में हाथी पालकों के लिए भारत का पहला महावत गांव बनाया गया है? तो तमिलनाडु में। एसएआईएफ अंडर 19 चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? भारत ने। 20 मई 2025 को पीएम मोदी द्वारा संबोधित 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा
का विषय क्या था? स्वास्थ्य के लिए एक विश्व। ठीक है। किस शहर में E0 FIR पहल शुरू हुई है? तो दिल्ली में हुई है। 15वें सांसद रत्न पुरस्कार 2025 में किस राज्य ने सर्वाधिक पुरस्कार जीते? तो महाराष्ट्र ने जीते हैं। संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन COP30 के लिए दक्षिण एशिया दूत नियुक्त किया गया है, तो किसे? अरुणाभ घोष को। बानू मुश्ताक ने किस भाषा के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है? तो बानू मुश्ताक लिखती हैं कन्नड़ भाषा में। ठीक है। हाल ही में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की सब इंस्पेक्टर गीता समोता किस चोटी पर चढ़ने वाली पहली महिला अधिकारी बन गई हैं? तो देखो, केंद्रीय औद्योगिक बल की हैं। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ा है किसने? गीता समोता ने। किस राज्य में इंदिरा सौर गिरी जला विकासम योजना शुरू हुई है? तो लॉन्च हुई है तेलंगाना में। चीन और किस देश के बीच गोल्डन ड्रैगन 2025 नामक सैन्याभ्यास हुआ है? तो चीन और कंबोडिया के बीच में। अमेजन में खोजे गए दुनिया के सबसे बड़े सांप का नाम क्या है? तो नॉर्दर्न ग्रीन एनाकोंडा। क्या नाम है? नॉर्दर्न ग्रीन एनाकोंडा। खेलो इंडिया गेम्स जो बीच के गेम्स हैं, ठीक है, खेलो इंडिया बीच गेम्स, ये पहला संस्करण कहाँ हुआ है इसका? पहला संस्करण हुआ है घोघला बीच द्वीप में। ठीक है। किस राज्य में भारतीय तटरक्षक बल द्वारा ऑपरेशन ओलिविये चलाया गया है? तो चलाया गया है उड़ीसा में। ठीक है। ऑर्बिट में दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर बनाने के लिए किस देश ने पहला AI उपग्रह लॉन्च किया है? तो चीन ने। पूर्ण साक्षर हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? मिजोरम। ठीक है। जो नया कार्यक्रम चल रहा है उल्लास कार्यक्रम, उसके तहत। हाल ही में ला लीगा टूर्नामेंट 2025 का खिताब किसने जीता है? बार्सिलोना ने। EOS-09 नामक पृथ्वी अवलोकन ग्रह को कक्षा में स्थापित करने के लिए इसरो ने PSLV 616 का कौन सा मिशन था जो असफल हो गया है? 101 मिशन था इसका। ठीक है, जो असफल हो गया है। 10वीं कक्षा के सभी छात्रों के लिए रोबोटिक शिक्षा को अनिवार्य करने वाला राज्य कौन बन गया है? केरल। दुनिया का पहला मानव मूत्राशय का सफल प्रत्यारोपण किसने किया है? अमेरिका देश ने। ठीक है, अमेरिका है, इसने मानव मूत्राशय का प्रत्यारोपण किया है। जगत गुरु रामभद्राचार्य को किस भाषा के साहित्य में उनके योगदान के लिए 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो संस्कृत के योगदान के लिए। ठीक है। हैदराबाद में आयोजित मिस वर्ल्ड स्पोर्ट्स चैलेंज 2025 का खिताब किसने जीता है? एलिस रैंडमा ने। ठीक है, एलिस रैंडमा। 78वें कौन फिल्म फेस्ट जो महोत्सव है, इसको उद्घाटन का मानद पाल्मे डी मोर किससे नियुक्त किया गया है? तो रॉबर्ट डी नीरो को। ऐतिहासिक शहर गया का नाम बदलकर हाल ही में क्या रखा गया है? तो इस गया का नाम रखा गया है गया जी। ठीक है। 16 मई 2025 को सिक्किम का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो 50वां। ठीक है। किस राज्य ने अंकिता नामक पहली AI न्यूज एंकर को लॉन्च किया है? तो किया है असम ने। UPSC के नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर अजय कुमार UPSC के नए अध्यक्ष बने हैं। नागरिकों को साइबर अपराध का रिफंड दिलाने के लिए 13 तुझको अर्पण नामक पोर्टल किस राज्य ने शुरू किया है? गुजरात राज्य ने। भारत के 86वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं? तो LR श्रीहरि। ठीक है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का खिताब किसने जीता है? महाराष्ट्र ने। सरस्वती पुष्करालु महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? तेलंगाना में। भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन नादेर को कहाँ लॉन्च किया गया है? तो ऑपरेशन नादेर कहाँ? जम्मू कश्मीर में। किस देश के मेहदी हसन मिराज को अप्रैल 2025 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? तो बांग्लादेश के खिलाड़ी हैं मेहदी हसन मिराज। किस देश में दुनिया का पहला व्यावसायिक पैमाने का मेथनॉल संयंत्र का उद्घाटन हुआ है? तो हुआ है डेनमार्क का। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में मेजबान राज्य बिहार को कौन सा स्थान मिला है, प्राप्त हुआ है? तो 15वां स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है। नए सरकारी आदेश के अनुसार प्रादेशिक सेना के कर्मियों को बुलाने का अधिकार किसे दिया गया है? तो देखो, देखते हैं किसे दिया गया है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को। टिकाऊ कृषि नवाचार के लिए विश्व खाद्य पुरस्कार 2025 किसे मिला है? मारियंगला हंगरिया को। भारत का पहला भिखारी मुक्त शहर कौन बन गया है? इंदौर। ठीक है। हाल ही में किस देश में अंडमान सागर में निर्मित हो रहे चक्रवात को शक्ति नाम दिया गया है? तो श्रीलंका ने दिया है। ठीक है। हाल ही में जारी वैश्विक कृषि प्रबंधन सूचकांक PMI में भारत को कौन सा स्थान मिला है? पहला। 72वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का उद्घाटन किस शहर में हुआ है? हैदराबाद में। सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम SRS रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत की कुल प्रजनन दर कितनी है? 2.0 है। ठीक है, 2.0। फीफा द्वारा किस वर्ष से महिला विश्व कप में टीमों की संख्या को 32 से बढ़ाकर 48 करेगा? तो 2031 में। बाल अधिकारों के लिए विश्व कानून कांग्रेस सम्मान पाने वाले पहले भारतीय वकील कौन बन गए हैं? भुवन रिभु। ठीक है, क्या नाम है? भुवन रिभु। पर्यटन में क्रिप्टो भुगतान को एकीकृत करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? भूटान।
वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 में दुनिया के 180 देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 151वां स्थान मिला है। ठीक है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। किस राज्य के द्वारा एक जिला एक उत्पाद के तहत 12 नए उत्पादों को शामिल किया है? तो उत्तर प्रदेश ने किया है। ठीक है। अलका सिंह खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में स्वर्ण पदक जीतने वाली किस राज्य की पहली महिला खिलाड़ी बन गई हैं? तो ये बिहार की हैं। महाराष्ट्र ने किस राज्य के साथ ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना के लिए समझौता किया है? तो ये समझौता हुआ है मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच में। ऑपरेशन सिंदूर के साथ भारतीय सेना ने कश्मीर में आतंकवादियों के विरुद्ध कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? ऑपरेशन केलर। ठीक है। किस देश के अखबार ला प्रेंस को यूनेस्को प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया? तो निराकागुआ का है ला प्रेंस। भारत के पहले स्वदेशी पनडुब्बी रोधी उथले पानी के जहाज का नाम क्या है? आईएनएस अरनाला। भारत का पहला बेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क कहाँ बनेगा? नोएडा में। 7 मई 2025 को आयोजित राष्ट्रव्यापी नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल का कोड नेम क्या है? ऑपरेशन अभ्यास। हाल ही में विराट कोहली ने क्रिकेट के किस फॉर्मेट से संन्यास लिया है? तो टेस्ट क्रिकेट से। ठीक है, किससे? टेस्ट क्रिकेट से। हाल ही में किस देश को में शतरंज खेलने पर रोक लगा दी गई है? तो अफगानिस्तान में। ब्रह्मोस मिसाइल की उत्पादन इकाई का उद्घाटन किस शहर में हुआ है? लखनऊ में। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2025 में दुनिया भर के 193 देशों में भारत का स्थान कौन सा है? 130वां स्थान है भारत का। ठीक है। किस राज्य में राष्ट्रीय औषधि वितरण मिशन की शुरुआत हुई है? तो राजस्थान में। किस भारतीय खिलाड़ी ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में स्वर्ण पदक जीता है? रवि दहिया ने। ठीक है। किस राज्य ने जल शुद्धि अभियान शुरू किया है 2025? तो ये किया है उत्तर प्रदेश ने। किस देश ने 8 मई को एआई आधारित जनगणना प्रणाली की घोषणा की है? तो ये की है दक्षिण कोरिया ने। किस भारतीय फिल्म को कान फिल्म महोत्सव 2025 में चयनित किया गया है? तो माई लैंड को। ठीक है, जो माई लैंड है इसको चयनित किया गया है। 8 मई 2025 को कौन सा राज्य पहला 100% ई गवर्नेंस राज्य बन गया है? तो बोलो है ना, तेलंगाना। मई 2025 में भारत सरकार ने 2025-26 फसल मौसम के लिए कितने मिलियन टन खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य रखा है? तो 354.64 मिलियन टन का लक्ष्य रखा है भारत सरकार ने। ठीक है, 2025-26 के लिए। किस फुटबॉल टीम ने ईपीएल 2024-25 का खिताब जीता है? तो जीता है लिवरपूल ने। डीआरडीओ ने 3 मई 2025 को स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म का पहला उड़ान परीक्षण कहाँ किया है? श्योपुर मध्य प्रदेश में। 7 मई 2025 को भारतीय वायुसेना ने किस नाम से पाकिस्तान और पीओके के स्थित कुल 9 आतंकी ढांचे पर हमला किया है? तो ऑपरेशन सिंदूर चलाया था। ठीक है। 9 मई 2025 को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत को किस बीमारी से मुक्त घोषित किया है? तो ट्रैकोमा से। ठीक है, किसे? भारत को ट्रैकोमा से मुक्त घोषित कर दिया है 2025 में। जीनोम संपादित चावल की किस्में जारी करने वाला पहला देश कौन बन गया है? भारत। आगे बढ़ते हैं। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत के निर्यात का कुल मूल्य कितना है? तो 824.9 मिलियन। ठीक है, $9 मिलियन है। एशियाई खेल 2026 कहाँ होंगे? एची और नगोया में। ठीक है। आईपीएल इतिहास में सबसे कम उम्र में शतक लगाने वाले कौन बन गए हैं? वैभव सूर्यवंशी। किस खिलाड़ी ने वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता? रानी ओ सुलिवन ने। ठीक है। किस संगठन ने 1 मई 2025 को भारत आर्थिक रिपोर्ट 2025 जारी की है? तो की है आरबीआई ने। ठीक है, भारत आर्थिक रिपोर्ट 2025 किसने जारी की है? आरबीआई ने। 1 मई 2025 को भारत के किन दो राज्यों ने अपना स्थापना दिवस मनाया? तो महाराष्ट्र और गुजरात ने। आगे बढ़ते हैं। लता दीननाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 किसे मिला है? कुमार मंगलम बिरला को। टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया रैंकिंग 2025 में भारत में कौन सीट्स पर है? आईआईएससी बेंगलोर। ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मा पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया है? अच्युत आनंद को। ठीक है, गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म पुरस्कार। आईएसएसएफ विश्व कप 2025 में भारत 7 पदकों के साथ किस स्थान पर रहा? तीसरे स्थान पर। किस राज्य के युद्ध स्मारक परिसर में खोंगजोंग दिवस मनाया गया? तो मणिपुर में। ठीक है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गरिया और बारसो बोरोन उत्सव 2025 का आयोजन किया है, उद्घाटन किया? तो किया है त्रिपुरा ने। तो हाँ यहाँ दोस्तों, यहाँ पे हमारी जो इस पीढ़ी के ऑब्जेक्टिव हैं, ठीक है, जो ऑब्जेक्टिव थी वो हमने कंप्लीट कर ली है। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।